साथी नमस्कार। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आज हम ये नया चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज हमारा समाप्त हो गया और ये आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और बहुत हाई लेवल तक जाएंगे, ऊपर तक। ठीक है, बस आप लोग साथ में जुड़े रहें और भी अपने साथियों के लिए, जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए शेयर कर दें, क्योंकि मैं बिल्कुल पेड कोर्स जैसा फ्री में पढ़ा रहा हूँ आपको यूट्यूब पे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें किस किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं हमसे, देखिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रॉफिट मतलब ये होता है, इसे बोला जाता है लाभ। ठीक है, और हानि, हानि को क्या बोला जाता है? हानि को बोला जाता है लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, किस प्रकार से प्रॉफिट लाभ होता है हम, और किस प्रकार से हानि होते हैं, आइए जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कोई वस्तु आप 100 रुपए की लेके आए। ठीक है, आप 100 रुपए की लेके आए, मान लीजिए आपकी कोई दुकान है। ठीक है, आप 100 रुपए में कोई चीज़ लेके आते हैं, आप उसे 110 रुपए में बेच देते हैं। तो आप बताइए क्या हुआ? आपको 10 रुपए का फिर वहाँ लाभ हो जाता है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। देखो, 10 का लाभ हो गया। अब मान लीजिए आप 100 रुपए की लेके आए और आपने 90 रुपए की बेची, तो क्या होगा? हानि होगी आपके लिए। ठीक है, तो आपको हानि होगी, घाटा होगा, कहने का मतलब। ठीक है, तो ये 100 पे लेके आए, जिस पे हम लेके जा आते हैं। जैसे मान लीजिए हम 100 रुपए में वस्तु को लेके आए, तो ये इसका हो जाएगा कॉस्ट प्राइज। कॉस्ट कॉस्ट प्राइज बोलेंगे इसे, कॉस्ट प्राइज। कॉस्ट प्राइज मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइज को बोलते हैं। सब खेल सीपी कॉस्ट प्राइज। एक मिनट रुकिए, इसमें पूरा खेल होता है सीपी और एसपी। देखो, पहला होता है, एक सीपी होता है। सीपी सीपी क्या होता है, एक बार बता दे रहा हूँ आपको। कॉस्ट प्राइज, कॉस्ट प्राइज, कॉस्ट प्राइस सीपी। हिंदी में बोलते हैं इसे कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य भी बोल देते हैं, या क्रय मूल्य। इसे बोलते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, या लागत मूल्य भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये होता है एक एसपी। दूसरा एसपी, एसपी होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। इसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। एक हो गया सीपी, क्रय मूल्य, या इसे लागत मूल्य भी बोल देते हैं, लागत मूल्य। ठीक है, लागत मूल्य, मूल्य का मतलब, लागत का मतलब, लागत कितनी लागत आई हम, जैसे मान लीजिए। और विक्रय मूल्य बेचने वाला, विक्रय का मतलब बेचना, क्रय का मतलब खरीदना। आपने जैसे सीपी मान लिया 100 रुपए, आप 100 रुपए की कोई वस्तु लेके आए। ठीक है, उस वस्तु को एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, आप ये ध्यान रखना, सीपी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, और एसपी सेलिंग प्राइस, और विक्रय मूल्य। सीपी 100 रुपए है, एसपी आपने 110 रुपए कर दिया। ठीक है, तो आप बताइए, आप 100 रुपए की कोई वस्तु खरीद के लेके आए हैं। ठीक है, और आपने 110 में उसको बेचा किसी को, तो आपके लिए क्या हुआ? फायदा हुआ या नुकसान हुआ? हमारे लिए फायदा हुआ। तो फायदा के लिए हम लिखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब लाभ। ये जो मैंने प्रॉफिट बताया था यहाँ पे ऊपर, प्रॉफिट बोलते हैं लाभ के लिए। तो हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का हुआ? 10 रुपए का। ठीक है, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इसमें मेन चीज क्या है, कैसे निकाला हमने ये? तो हमने प्रॉफिट कैसे निकाला? प्रॉफिट इक्वल टू क्या किया हमने? एसपी सेलिंग प्राइस में से क्या कर दिया? सीपी कॉस्ट प्राइस को घटा दिया, तभी तो हमारा निकल गया है 10 रुपए। ठीक है, प्रॉफिट निकला है। अब बाई चांस जैसे 100 रुपए की कोई वस्तु थी। ठीक है, जैसे 100 रुपए की कोई वस्तु थी, उसका सीपी था 100 रुपए। ठीक है, सीपी 100 रुपए हो गया, और एसपी हमने सेलिंग प्राइस हमारा हो गया मान लीजिए 90। तो हमारा क्या हो गया भाई? हमें फायदा हुआ, नुकसान? फिर तो हमें नुकसान हो गया, तो हम निकालेंगे लॉस, जो हमें दिख रहा है नुकसान है। लॉस, लॉस को एल लिखेंगे, लॉस। तो लॉस कितना होगा हमें? अब ज्यादा कौन सा है? यहाँ पे सीपी ज्यादा है, तो सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो बराबर सीपी कितना है? 100 रुपए, एसपी कितना है? 90 रुपए। तो कितने का? 10 रुपए का हमें लॉस हो गया। हानि हो गई 10 रुपए की, लॉस हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये जो क्रय मूल्य होता है,
इससे ज़्यादा बेचेंगे तो हमें फायदा होगा, इससे कम बेचेंगे तो लाभ होगा। उसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो कैसे पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया, आप हम कोई 100 रुपए की वस्तु खरीद के लाए, ठीक है, उसे हमने 90 रुपए में बेच दिया, ठीक है, तो हमें हानि हुई, लेकिन हमें ये बताइए कितने प्रतिशत हानि हुई। अब हानि आपने प्रतिशत कर रखा है। एक चीज और ध्यान रखना, देखो एसपी हमारा बदलता रहता है। कभी यहाँ पे 100 था तो लाभ हुआ तो हमने 110 में बेचा। अब हमारी मान लीजिए 110 में नहीं बेचेंगे, हम तो 115 में बेचेंगे। तो कहने का मतलब 115 में भी बेच सकते हैं कोई चीज़। मान लीजिए आपकी दुकान है, ठीक है, आप 100 रुपए का 1 किलो चीनी लेके आए, ठीक है, अब आपने बोला हम 100 की नहीं, हम 110 के हिसाब से बेचेंगे, ठीक है, तो अब आपने 110 नहीं, आपने कर दिया बोले 115 के हिसाब से बेचेंगे हम, तो आपने बदल दिया ना मूल्य। अब इसके मतलब ये भी कर सकते हैं, आप 105 की भी बेच सकते हैं, ठीक है। और आपको कभी कोई दिक्कत आती है, चीनी खराब हो रही, कैसी भी कुछ आपके लिए मान लीजिए निकालनी है जल्दी, तो आपके लिए फिर 90 में भी निकालेंगे आप, ठीक है, 95 में भी। कहने का मतलब आप का जो सीपी होगा, सेलिंग मतलब कॉस्ट प्राइस, इसे बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो होगा वो सेम रहेगा। सेम का मतलब बदलेगा नहीं, विक्रय मूल्य बदलता रहता है। आप मान लीजिए 100 रुपए की 1 किलो चीनी लाए, तो वो 100 की लाए हैं, अब बेचनी आपको कितनी है वो आपको डिसाइड करना है। 90 की बेचनी है, 95 की बेचनी है, 110 की बेचनी है, 120 की बेचनी, कितनी वो आप डिसाइड करेंगे। आप लेके आए 100 की, वो तो नहीं बदलेगा। इसीलिए अब जैसे मान लीजिए ये 100 रुपए की लाए, हमने 90 रुपए की बेच दी, तो हमें 10 रुपए का है नुकसान हो गया। फिर एग्जामिनर इस टाइप से पूछेगा, फिर हमें ये नुकसान प्रतिशत में बताइए कितना। तो कहने का मतलब ये सीपी जो होता है वो ऑलवेज सेम रहता है, कभी बदलता नहीं है, ठीक है। तो या तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो ऑलवेज सीपी पे ही निकालेंगे। हमें फायदा कितने का हुआ, 10 रुपए का, कितने पे, 100 रुपए पे। क्योंकि यहाँ पे 110 नहीं लिखेंगे या 90 नहीं लिखेंगे बटे में, क्यों, क्योंकि ये तो चेंज होने वाली वैल्यू है। हमेशा लाभ और हानि किस पे निकलेगी, क्रय मूल्य पे। ये चीज नोट करके लिख लीजिए, हानि और लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पे। कहने का मतलब प्रॉफिट का अगर हमें परसेंट निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, जितना प्रॉफिट हुआ वो बटे में कितना, सीपी, किस पे, ऑलवेज सीपी पे ही निकलेगा, ठीक है। और प्रतिशत को निकालने के लिए बताइए आपको 100% से गुणा करते हैं, ठीक है। ऐसे हमें अगर लॉस हुआ है, जैसे मान लीजिए लॉस परसेंट निकालना है, लॉस हानि प्रतिशत, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं एल। एल मतलब लॉस, लॉस मतलब हानि, हानि प्रतिशत निकालना है, तो ऊपर जो हमें हानि हुई होगी 5 रुपए 10 रुपए की, और ऑलवेज नीचे सीपी क्रय मूल्य, ठीक है। और प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें अभी यहाँ पे आइए, यहाँ पॉइंट पे आइए, इस पे हमें 10 रुपए की हानि हुई, सीपी कितना था हमारा, 100 रुपए। प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, 100 से 100 काट दिया तो 10, 10% हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए हो गया 10% का हानि। हानि हो गई भाई। कैसे हुई हानि, क्योंकि हमें बोला गया है 100 रुपए की चीज लेके आए, हम 90 रुपए में बेची, ठीक है। ऐसे और भी देख सकते हैं, जैसे ये मानिए आप कोई 1200 रुपए की कोई चीज लेके आए, आपका कोई 1200 रुपए की चीज लेके आए, अब वो आपने बेच दी 1400 रुपए में, ठीक है। आपने सीपी आपका ये हो गया कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस आपने 1400 रुपए में बेच दी। फिर आप ये देखिए आपको क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कैसे हुआ आपको दिख रहा है, क्योंकि हम कम में लेके आए, ज्यादा में बेची। कितने का हुआ, 200 रुपए का। हमें निकालना है प्रतिशत में, तो कितने पे हुआ, 1200 पे हुआ या 1400 पे। अब ये बताओ, बटे में 1200 लिखे या 1400, बताओ। 200 का हमें दिख रहा है लाभ हुआ, या लिख के निकालना चाहो तो लिख के निकाल लो, लेकिन हमें टाइम वेस्ट होगा, उसमें क्या करना, हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है। आपको एग्जाम में समय बचाना, आपको ये नहीं करना, देखो सीपी सीपी 1200 है, एसपी 1400 है, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे, हमें क्या हुआ, प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। फिर हम करेंगे एसपी कितना लिखेंगे, 1400 माइनस सीपी 200, फिर कितना हो गया, 1400 में से 200 गया, सीपी कितना है, 1200 है, ठीक है। फिर 200 का हमें हो गया लाभ, फिर लाभ प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है। तो फिर ऐसा नहीं, हमें दिख रहा है यहाँ पे, अगर कोई बड़ी संख्या होगी तो डायरेक्ट लगा देंगे, हम ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, बस फॉर्मूला को अपने मन में याद रखेंगे कि ये चीज करने पर ये चीज हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो 200 रुपए का हमारे ये यहाँ लाभ हो गया। अब हमसे बोलना है इसका लाभ का प्रतिशत निकालो, तो मैंने ऑलवेज बोला है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कुछ भी हो, हमेशा किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है, 1200 रुपए, ठीक है। और प्रतिशत निकालने के लिए बताइए, आपको पीछे क्लासों में आप कर चुके हैं, 100% से आप गुणा करेंगे।
दो जीरो से हमने दो जीरो काट दिए। अब देखो भाई 12 से 200 कटेगा, पता नहीं, पहले 4 से काट लो। 4 दूनी 8 और 4 से काटो, 4 से 200 काटोगे तो 50। ठीक है, 4 दूनी 8 नहीं होता है, 4 तिया 12 होता है, 3 बार लगेगा। ठीक है, 4 तिया 12 और 4 से 200 काटेंगे तो 50, 50/3। अब भी 50/3 हो रहा है, 50/3 नहीं, हम फिर 3 से 50 को भाग करो। 3 एकम 3, हमारा बच्चा 2, एक जीरो उतार लिया, 3 छंग 18, कितना बचा, तो 16 सही 2/3। कितना आ गया, 16 सही 2/3% हमारे क्या हो गया, लाभ। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन क्वेश्चन देखो, पहले एक जैसे क्वेश्चन बदलते जाएंगे आपके लिए सवाल हम करवाते जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपने देख लिया, ठीक है, रुको कभी थोड़ा और समझाएं आपके लिए। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिए। आपकी क्लास गड़बड़ हो रही है? नहीं, ठीक है। 9, 8, 7, इसमें कुछ समझिए थोड़ा सा। देखो, अब जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज़ 1,000 रुपये में खरीदी है, हमारा सीपी कितना है, 1,000 रुपये। ठीक है, अब हमें ये बताइए, हम बोले इसे हमने 20% लाभ पर बेच दिया, इसे 20% लाभ पर हमने इसे बेच दिया। ठीक है, तो भैया हमारा वो बताइए विक्रय मूल्य कितना होगा। अच्छा एक बात बताइए आप, 20% लाभ पर हमने इसे बेच दिया तो विक्रय मूल्य, तो ये हमें क्रय मूल्य दे रखा है कितना, 1,000। अच्छा एक बात बताइए, 20% हमने लाभ पर बेचा है, ऐसे हमारा प्रॉफिट है 20%। ठीक है, अब इसका अगर 20% निकाल देंगे तो निकालो कितना होगा, तो पता, क्योंकि सीपी पे ही निकलता है हमेशा हानि या लाभ प्रतिशत। तो देखो 2 जीरो से हमने एक जीरो ये काट दिया, एक जीरो काट दिया, यहाँ रह गया 100, 100 दूनी 200 रुपये, 200 रुपये हमारा क्या निकल आया, प्रॉफिट। अब हमसे पूछा था भैया विक्रय मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी। तो एसपी हमारा कितना होगा, 1,000 हमारा सीपी था, उसमें 200 रुपये का हमने लाभ कमाया, ये जोड़ देंगे तभी तो हमने 1,200 रुपये में बेचा। ठीक है, ऐसे ही तो निकालेंगे, क्योंकि अब एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर हानि हुई हो तो इसमें से घट जाएगा, हानि हुई हो तो क्रय मूल्य का कम होगा एसपी। क्योंकि 1,000 की चीज है हमने मान लो, और हमने उस पर 200 रुपये का फायदा कर लिया, तो हमारे लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, 1,000 में 200 जुड़ के 1,200 का ही तो हम बेचेंगे। तो वही हमने कर लिया। ठीक है, अगर हम यहाँ ना कह के ऐसा नहीं निकाल सकते थे। आप एक बात बताइए, 20% का हमारा लाभ हो गया, कोई भी चीज हमेशा 100% पे होती है, क्रय मूल्य हमेशा 100% पे ही तो पूरा होता है। तो जैसे क्रय मूल्य इन्होंने दे रखा है 1,000 रुपये, वो हमसे कह रहे हैं 20% का क्या हुआ है, हमें लाभ हुआ है, तो भाई हमें लाभ नहीं बताना, अगर लाभ पूछे तो 20% निकालते हैं हम। उन्होंने पूछा है विक्रय मूल्य निकालिए, सेलिंग प्राइस, तो हम कैसे निकालेंगे इसका। अच्छा, कोई भी चीज 100% में पूरी होती है और लाभ हुआ है, तो लाभ हुआ है तो 100 से बढ़ जाएगी चीज, 20% का हुआ है तो 120% हो जाएगी, मैंने बोला था। तो डायरेक्ट निकलेगा ये 120/100, पीछे परसेंटेज में समझाया था आपके लिए, क्योंकि हमेशा ये आप ये समझिए, देखो दोबारा देखिए, 1,000 आपका सीपी था, ठीक है, और प्रॉफिट, इन्होंने प्रॉफिट परसेंट दे दिया था आपको कितना, 30% मान लीजिए, 30% दे रखा था। ठीक है, अब हमसे पूछा भैया हमें एसपी बताइए, आप एसपी कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, हमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 1,000 पर कितना लाभ हुआ है, 30%, तो कहने का मतलब 100% तो वो संख्या खुद ही होती है, सीपी तो 100% होता है। अब जब 30% हमें लाभ हो गया, तो हम कितने हो गए, 130% हो गए, 130%। 130% हटा के बटे में 100 लिख देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 13 की गुणा 100 से करेंगे तो 1,300। आगे भी बात, अगर हम 20-30% लाभ निकालते तो पहले लाभ, अगर हमसे लाभ पूछा जाता तो हम लाभ निकालते, पहले क्या, लाभ, प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू कितना निकालते, 1,000, उसका कितना हुआ है, 30% फायदा, तो 30/100। 2 जीरो से हमने 2 जीरो यहाँ काट देते, 100 की गुणा 3 से करते तो कितना आ जाता, 300। तो कहने का मतलब 300 रुपये में लाभ होता। तो भाई 1,000 रुपये की खरीदी, 300 का हमें लाभ हो गया, तो हमने कितने में बेची, 1,300 रुपये में। जब 1,000 की खरीदी है 1,300 में बेची होगी, तो 300 इसमें जुड़ जाता। और हमें डायरेक्ट अगर विक्रय मूल्य निकालना है, हमें पता है लाभ। अब यहीं यहीं पे मान लीजिए सीपी हमारा 1,000 रुपये होता, ठीक है,
सीपी 1000 होता, और हमारा हमारा क्या होता, मान लीजिए हमें लॉस होता, लॉस परसेंट होता, लॉस होता हमें 20% का, ठीक है, हमें 20% का लॉस होता, तो हम कैसे निकालते, तो हम ऐसे निकालेंगे, देखो एक तरीका ये होता है, पहले हम लॉस निकालेंगे, कितना दे रखा है 20%, तो हमने बोला है लाभ या हानि हमेशा किस पे निकलती है, क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य 1000, उसका 20% निकालो, 20/100, 2 जीरो से एक और 2 जीरो, 100 दूनी 200 रुपया। अब 200 रुपये का हमें लॉस आ गया, मतलब हानि आ गई, हानि कितने की आ गई 200। अब एक बात बताओ, 1000 में हमने चीज खरीदी है, उसमें हमें 200 की हानि हुई है, तो हमने बेची कितने में होगी, एसपी हमारा कितना होगा भाई, हानि हुई है तो हानि का मतलब घाटा ही तो होता है, तो कम में बेचनी पड़ी है, कितने कम में बेचनी पड़ी, 200 में, हमने खरीदी थी 1000 में, और बेची कितने कम में, 200 कम में, तो वो घट जाएगा ना जब हानि हुई है, तो भाई 800 रुपये में हम बेचेंगे, तभी तो हमें 200 रुपये की हानि होगी। ठीक है, आपको ये समझा दिया। अब आपके लिए हम लॉस परसेंट दे दिया, अगर हमसे लॉस नहीं पूछते, डायरेक्ट ये बोलते यहाँ से भाई एसपी सेलिंग प्राइस निकालो कितना होगा, हमें कितनी हुई है इस बार, तो हम कैसे निकालते, 1000, 1000 पे कोई भी चीज पूरी होगी, सीपी 1000 है, दे रखा है इन्होंने, ठीक है, अपने आप में 100% होता है। अब ये बताइए हमें 20% की हानि हो गई, 100% में कंप्लीट होगी कोई भी चीज, ठीक है, हानि कितने की हुई है 20%, तो हानि जब 20% हुई है तो 20% कम जाएगा ना, 100% में से 20% कमा दो, जब हानि हुई है तो कितना हो गया 80, 80, 80 हो जाएगा, तो 80% का मान निकाल दो, प्रतिशत हटा दो, बटे में क्या लगा दो, 2 जीरो, तो हमारे यहाँ देखो 1 जीरो और 1 जीरो कट गए, 100 की गुणा 8 से कर देंगे तो हमारा आ गया 100 8, तो इस एक तरीका ये होता है, ठीक है। आगे, ठीक है, देखो क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचा, कोई भी चीज सही, लेख बेचा यदि विक्रय मूल्य 350 रुपए है, ठीक है, तो लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब विक्रय मूल्य दे दिया इन्होंने, कितना विक्रय मूल्य क्या होता है, एसपी सेलिंग प्राइस, इन्होंने दे रखा कितना 350 रुपए, ठीक है, और हमसे पूछा है इन्होंने हानि, क्या पर हानि की बेचा, 30% की हानि, हमारे लिए हानि क्या होता है, लॉस, लॉस प्रतिशत दे रखा है कितना 30%। अब हमसे पूछा है लागत मूल्य मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, ये हमें निकालना है, तो देखो इससे पहले कुछ समझो, अभी मैं जैसे आपके लिए सीपी दे रखा था, अगर हमें एसपी दे रखा होता, जैसे मान लीजिए एसपी बराबर दे रखा है हमें 700 रुपए, ठीक है, और हमें दे रखा है लॉस परसेंट बराबर 30%, तो हमसे पूछा जाए, अब आपने वो तो निकाल लिया था, आपके लिए सेपी दे रखा था, तो आप उसका 30% निकाल देते थे, ठीक है, तो आप क्या करते थे, निकाल देते थे 30%, और आपका आंसर आ जाता था। अब यहाँ चीज उल्टी पड़ जाएगी, उल्टी कैसे पड़ जाएगी, मैंने आपको बताया है लॉस या प्रतिशत में दे रखा है, हमेशा लॉस किस पे निकालेंगे, या तो बिग किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पर, किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, क्या होता है, कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, सीपी, या इसे लागत मूल्य बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इसे, या तो लागत मूल्य बोल, लागत मूल्य, कुछ भी समझ लो। तो हमने बोल रखा भैया, अब हमें एसपी दे रखा, अब ये थोड़ी है हम 700 का 30% निकाल देंगे, या हानि हुई है तो भाई ये हमारा गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्योंकि मैंने बताया ये 700 क्या है, ये चीज है एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पर कभी नहीं निकालेंगे वरना गलत हो जाएगा। अब आप बोलेंगे आप भैया आप कैसे निकाला है, तो देखो ये चीज समझो, ये सवाल में दे रखा था इसीलिए मैंने देख के अब ये समझा रहा हूँ तुम्हें, हमें दे रखा है विक्रय मूल्य और हमें निकालना है क्या, क्रय मूल्य। देखो दो तरीकों से निकलेगा, ये दोनों तरीके मैं बताऊंगा आपके लिए, और ये भी बताऊंगा कहाँ पे आपको कभी कौन सा तरीका यूज करना। आप ये देखिए, आप देखिए यहाँ पे एसपी 700 आ रहा है और लॉस परसेंट आ रहा है 30%, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, एक तो आप पुराने सवालों में करके आ रहे हैं क्या, रेशियो मेथड, रेशियो, रेशियो वाला मतलब अनुपात में, अनुपात में कोई चीज लिख लेते थे ऐसे वो, अब देखो कैसे है, जैसे 30% है, एक तो रेशियो मेथड बताऊंगा, 30%, 30% का मान कितना होता है, आप लगाइए कितना होगा, हमने बताया था पीछे आपके लिए याद करवाया था, 30% हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो तो कितना हो गया 3/10, ये 3/10 क्या है,
ये प्रतिशत में क्या है, लॉस प्रतिशत क्या है, लॉस आ गया, लॉस परसेंट हमारा कितना आ गया था, 3/10, 3/10 यही तो आया। तो कहने का मतलब आप ये बताइए प्रॉफिट हो यहाँ पे या ये यहाँ पे हानि है, लॉस है, ठीक है। तो लॉस ये हमेशा ऊपर वाली चीज होती है, तो 3 रुपए का हमें क्या हो गया, लॉस, ठीक है। और ये नीचे वाला क्या होता है, तो फिर इसमें लॉस या प्रॉफिट होगा। अब जैसे मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट होता अगर हमारा जैसे 30%, तो 3/10 आता, तो ऊपर वाला ही हमारा प्रॉफिट होता, क्या होता, प्रॉफिट मतलब लाभ। और नीचे वाला क्या होता, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्या नीचे वाला क्या होगा, बेस उसका क्या होगा, हमेशा क्या होगा, क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा किस पे निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर। तो ये 10 क्या होगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य। अगर वो विक्रय मूल्य दे रखा है, जैसे मान लीजिए वो ये भी हमसे कह सकता है कि विक्रय मूल्य पर, विक्रय विक्रय मूल्य पर होती है हानि, तब बटे में नीचे, तब विक्रय मूल्य करेंगे, ठीक है। अब वो सवाल आगे आएंगे, वो हम बताएंगे कैसे क्या होगा, लेकिन आप फिलहाल के लिए ये समझिए, ठीक है। ये नीचे क्या होगा, हमेशा क्रय मूल्य, ऊपर लाभ या हानि, जो चीज हमें दे रखी होगी। तो हमें ये बोला 30% का क्या हुआ, लॉस, हानि हुई है, या हानि, तो ऊपर वाली तो हमारी ये हानि हो गई, ठीक है। और नीचे वाला क्या हो गया, हमारा ये हो गया लाभ, ठीक है। अब आप ये निकालिए, देखो ये 3 रुपए की तो हमें हानि हो गई, अरे नीचे वाला लाभ क्यों होगा, नीचे वाला क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, नीचे वाला क्या होता है, क्रय मूल्य। तो ये 10 रुपए हमारा क्या हो गया यहाँ पे, क्रय मूल्य, ये 10 रुपए हमारा क्रय मूल्य हो गया, और हानि 3 हो गई। अच्छा ये बताइए, क्रय मूल्य हमारा 10 रुपए है, हानि 3 रुपए है, तो हमने चीज कितने में बेची होगी, हमें घाटा हो गया ना यहाँ तो। 10 रुपए की चीज हम लेके आए और उसमें 3 रुपए की हमें हानि हो गई, तो हमने बेची कितने में होगी, विक्रय मूल्य हमारा कितना हुआ, विक्रय मूल्य हमारा कितना हुआ, 7 रुपए। कैसे, अगर फायदा होता तो बढ़ता विक्रय मूल्य, अब यहाँ पे हानि हुई है, क्या हुई है, क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपया, और हमें 3 रुपए की हानि हुई, तो हमें कितने में बेची होगी, 7 रुपए में तो बेची होगी, तभी तो 3 की हानि हो, क्रय मूल्य में से ये घट जाएगा। विक्रय मूल्य का अगर क्रय मूल्य के साथ लाभ होता है, तो क्रय मूल्य में क्या होता है, क्रय मूल्य में लाभ जुड़ जाता है। जैसे 10 रुपए की चीज होती है, हमें हानि की जगह लाभ होता 3 रुपए का, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाता, 13 रुपए। अब हमें यहाँ पे हानि हुई है, तो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा भैया 7 रुपए, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 7 रुपए। अब इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने, अब यहां तक हमने सवाल कर लिया, इन्होंने दे रखा है विक्रय मूल्य कितना है, 700 रुपए है। कहने का मतलब जो 700 रुपए है वो हमारे हिसाब से कितना है, 7 रुपए की वैल्यू कितनी है, 700। जितने की वैल्यू होती है वो नीचे लिखते हैं, जितनी होती है वो ऊपर लिखते हैं। अब क्या है, 700, ठीक है, क्या है 700, कितने की वैल्यू है, 7 रुपए की। हमें निकालनी कितने की है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सीपी, कॉस्ट प्राइस। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, 10 रुपए, तो हमें वैल्यू निकालनी है 10 रुपए की। 7 एकम 7 और 7 एकम 7 2 जीरो। अब 10 की गुणा 100 से 100 1000 रुपये, ठीक है। आगे देखो, मैं प्रॉफिट वाला एक सवाल और बताता हूँ, प्रॉफिट में समझो। अब जैसे यहीं पे एक प्रॉफिट वाला सवाल और बताता हूँ, देखो अब इन्होंने लॉस दे रखा है इसमें। अब मैं प्रॉफिट वाला आपके लिए एक सवाल बताऊं पहले। हम जैसे मान लीजिए हमारी चीज कोई 100 रुपए की थी, ठीक है, हमारा ये हो गया, हम 100 रुपए नहीं मानते, हम इसे मान लेंगे 140 रुपए। 140 रुपए हमारा ये हो गया, 140 रुपए हमने दे दिया, हमारा हो गया ये सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य, कितना, 140 रुपए। और हमें ये बोल रहा है 40% की हो गई हानि, 40% है हमारी हानि, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है ये क्रय मूल्य बताओ, क्रय क्रय मूल्य हमारा कितना होगा। अब 140 रुपए में बेचा है, ठीक है, और 40% की हमें हानि हुई है, तो हम 140 का 40% निकाल देते। अगर हमें वो होता क्या, अगर हमें ये है कॉस्ट प्राइस सीपी दिया होता, तो हम डायरेक्ट निकाल देते, 140 की कितना कर देते, 140 गुणा 40/100, तो हमारी हानि निकल आती। अब इसमें ये कॉस्ट प्राइस ना देखे क्या रखा है, सेलिंग प्राइस, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, देखो हम इसे ऐसे निकालेंगे, जो प्रतिशत दे रखा होता है उसका मान कर लेते हैं, कितना दे रखा है, क्या दे रखा है, हानि। हानि कितनी दे रखी है, 40%। तो 40% को हम सही करके लिखो, कितना होता है, 40/100, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, कितना हो गया, 2/5। बटे में जो आता है हमेशा क्रय मूल्य होता है, हानि हो चाहे लाभ हो, ऊपर वाला क्या बात हानि की हो रही है, तो हमें हो गई हानि, ठीक है, हानि हो गई। अब ये बताइए
₹5 का क्रय मूल्य है, ठीक है, और हमें ₹2 की हानि हो गई, ठीक है, तो कितने रुपए में हमने बेची, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया ₹3। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा ₹5, हमने चीज खरीदी थी, हमें उस पर 2 की हानि हुई है, तो बेचा हमने कम होगा, जब घाटा हुआ है तो कितना कम बेचा होगा, ₹5 की चीज को ₹3 में बेचा हुआ, तभी तो हमें ₹2 घाटा हुआ, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य ₹3 हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया, ₹3, ठीक है। अब इन्होंने हमारा दे रखा है विक्रय मूल्य कितना, कितना दे रखा है 140। कहने का मतलब जो 140 है वो हमारे हिसाब से कितना है, ₹3 की वैल्यू है, और हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य हो गया, और ये हानि हो गई, ये विक्रय मूल्य हो गया। 140 विक्रय मूल्य और 40% हानि, तो ऊपर वाली हानि नीचे वाला क्रय मूल्य, और ये हो गया, ठीक है। तो 140 इनके हिसाब से कितना था विक्रय मूल्य, 140, वो हमारे हिसाब से कितना है, ₹3। तो 140 कितने की वैल्यू है, 3 की। हमें निकालनी कितने की है, हमें निकालनी है 5 की। कितने की वैल्यू निकालनी है, 5 की, 5 की निकालनी है, ठीक है। तो 5 की निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसकी गुणा करेंगे 14 पंजे 70, 700 की बटे 3 से भाग कर देंगे, हमारा निकल आएगा, ठीक है। हमारा क्या निकल आएगा, हमारा निकल आएगा क्रय मूल्य। फिर आप समझ गए, 140 हमारा विक्रय मूल्य है, ठीक है, और क्रय मूल्य कितना है हमारा निकालना है हमें, 40% की हमें हानि हुई है, तो हम हानि हुई है तो वो 40/100, और 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। तो कहने का मतलब ₹5 क्रय मूल्य था हमारा, और ₹2 की हमें क्या हो गई, हानि हो गई, तो हमने बेचा कितने में, ₹3 में, ठीक है। कितने रुपए में बेचा, ₹3 में। लेकिन इन्होंने ये कहना नहीं भाई, ₹140 में बेचा है, ₹140 में बेचा है, तो वो 140 कितने की, 3 की वैल्यू हो गई, और गुणा हमें कितना करना है, निकालना, हमें निकालनी है क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होगा, 5, 5 की वैल्यू निकालनी है। 3 से 14 पंजे 700/3, 3 से 700 को भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ 1 और 0 10, 3 तियाँ 9, फिर 1 बचा 0 10, फिर 3 तियाँ 9, फिर दशमलव 3 3, ये चलता रहेगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, विक्रय मूल्य, ठीक, क्रय मूल्य हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। अब इसको करने का एक दूसरा तरीका होता है, जैसे मैंने आपके लिए ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का ये तो बता दिया, आपके लिए क्या बताया हम यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ये मेथड बता दिया आपके लिए। इसका एक दूसरा रेशियो मेथड होता है, रेशियो मेथड तो मैंने आपके लिए बताया, इसे आपने कैसे लिख लिया, देखो सही से आप समझना चाहें तो आपके आपने इसे कैसे लिख लिया, ऊपर वाली हानि हो गई, नीचे वाला क्रय मूल्य हो गया, और विक्रय मूल्य हमने निकाल लिया, ठीक है। हमें जैसे मान लीजिए हमें कितना दे रखा है, 30% लॉस हुआ है, कितना हुआ है, 30%, कितना लॉस हुआ, 30%। अच्छा, अब जब हानि हुई है, तो विक्रय मूल्य जब हानि होती है तो हमें दे रख क्या रखा है, विक्रय मूल्य, तो हमारे हिसाब से इन्होंने दे रखा है विक्रय मूल्य ₹700 है हमें। लेकिन हमारे हिसाब से कितना होगा, जब 30% का लॉस हुआ है, कोई भी चीज अपने कितने में होती है, 100% में पूरी होती है। जब 30% का लॉस हुआ है, तो ये कितना है, 70% ही तो बेची होगी। जब 30% का हमें लॉस हो गया, हानि हो गई, ठीक है, कोई भी चीज 100% में पूरी होती है, तो वो जब 30% की हानि है, तो 70% का ही तो मान है ये, और हमें निकालना है 100% का मान, तो 70 एकम 70 दहाई, और 10 की गुणा 100 से, तो ₹1000, ठीक है। आगे देखो, परसेंटेज में इतने सवाल कराए हैं आपके लिए, आगे समझ में आएगा। अब मैं जब सवाल कराऊंगा आपके लिए तो अच्छे से तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, ये पहला सवाल देखो, पहला सवाल आपका, ये देखो, इसमें देखो, इसमें सेम वही तरीका बताया है क्या, इसको निकालने का। अब हानि लाभ और ये तो आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। अब ये देखिए आप, है ना, एसपी लॉस है 30%। पहले रेशियो वाले मेथड से मैं आपके लिए बताता हूँ कैसा। 30% का मान कितना होगा, लॉस परसेंट है कितना, 30%, तो 30% का मान 30/100, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, बराबर कितना हो गया, 3/10, ठीक है, 3/10, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ऊपर बात किसकी हो रही है, हानि हुई है ना, लॉस हुआ है, तो ये हमारा हो गया हानि, ठीक है, और ये हमारा हो गया
क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमेशा किस पे निकलते हैं? हानि पे। ठीक है, तो 10 रुपए हमारा क्रय मूल्य हो गया, 3 रुपए की हमें हानि हो गई, तो हमारा विक्रय मूल्य कितने का हुआ बताओ? आपको यही दिख रहा है, आप यही कर लीजिए सॉल्व। 10 रुपए की चीज थी, 3 रुपए का हमें घाटा हुआ, तो हमने कितने में बेचा होगा? तो 7 रुपए में बेचा होगा। ठीक है, ठीक है, या फिर 7 रुपए में बेचा होगा, और इन्होंने भाई कितना ये बोल रहा है भाई 7 रुपए नहीं 350 रुपए में बेचा है। कितने में बेचा है? 350। वो किसकी वैल्यू है? 7 की, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य और ये हमने निकाला ये भी विक्रय मूल्य, तो ये 7 की वैल्यू है। हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 10 रुपए निकल के आया था, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 10 रुपए की। 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और 1 0, 50 दाई 500 रुपए आ गया। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। और आप यहाँ पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं लिखते तो रेशियो में कैसे लिखते हैं? देखो, नीचे वाली चीज 10 रुपए की चीज थी हमारी, एक तरफ लिख देंगे सीपी क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, और दूसरी तरफ लिख देंगे एसपी। 10 रुपए की चीज पे हमें क्या हो गई? हानि। 3 रुपए की हानि हो गई, तो कितने में बिकी? 7 रुपए में। ठीक है, 10 की चीज पे ये हमेशा क्रय मूल्य, 10 की चीज पे क्या हुई है? हानि। 3 की हानि हो गई, तो 10 में से 3 घट जाएगा। क्या आ जाएगा फिर? ये जो आपको पीछे कराए थे परसेंटेज में, 10 की चीज को 3 की हानि हो गई, तो कितने में बेची? 7 रुपए में। ठीक है, अब ये 7 का मान यहाँ पे दे रखा है, 7 में नहीं, इन्होंने कितना बोला है? 350 में। तो बस चीज तो वही आ गई, 350 बटे 7, और गुणा निकालनी है 10 की वैल्यू। 10 की वैल्यू 10 का मान निकालना है। कैसे? 350 में कितने की गुणा हो? 7 में 50 की गुणा हो गई, तो इसमें भी 50 की गुणा होगी। 50 नहीं 500। या फिर ऐसे निकालते हैं कैसे? 7 का मान कितना दे रखा है? 7 का मान कितना दे रखा है? 350। फिर हम एक का निकालते कितना हो जाएगा? 350 बटे 7। फिर हम कितने का निकालते? फिर हम निकालते भाई हमें 10 का निकालना है, ये वाला 10 का ही तो निकालना था। 10 का निकालते तो क्या होगा? 350 बटे 7 गुणा 10, यही तो होगा। 100 लिख जाता है बार बार 10। तो डायरेक्ट हम ये चीज इतना क्यों लिखें? हम यही ना लिखें। हमें 3 रुपए के ऊपर हानि दिख गई, यहाँ पे हमें क्रय मूल्य दिख गया 10 रुपए, ये 3 रुपए हानि दिख गई हमें। हमें तो फिर विक्रय मूल्य अपने हिसाब से देखो, 10 में से 3 गए तो 7 रुपए हमारा विक्रय मूल्य हो गया। इन्होंने बोला नहीं 350 रुपए, कितना? 350 रुपए, वो हमारी किसकी वैल्यू हो गई? 7 रुपए की, क्योंकि हमारे हिसाब से 7 रुपए आया। और हमें निकालना किसका है? निकालना क्रय मूल्य, 10 का मान निकालना है। हमारे हिसाब से 10 था, और ये पूछ रहे कितना होगा, तो गुणा कर देंगे जितने का निकालना होता है। तो 7 पंजे और ये 5 की गुणा 10 से। एक तो हो गया इसका मेथड ये, और दूसरा मेथड मैं आपके लिए बताऊं। देखो अब आपके लिए करना है, आपके लिए समझना है, और फिर मैं बताऊंगा आपके लिए कहाँ पे क्या यूज करना है। अच्छा ये बताओ, क्या चीज दे रखी है इन्होंने? 350। ये क्या है? विक्रय मूल्य। ठीक है, ये विक्रय मूल्य, और हानि कितनी है? 30% पे। तो 350। अच्छा एक बताओ, 30% की हानि होगी तो हम कितने पे बेचेंगे? हमारी चीज 100% होती है ना, कोई भी चीज पूरी। ठीक है, हम 30% हानि में तो कितने में बेचेंगे? 70% पे ही तो बेचेंगे। कितने में बेचेंगे? 100% हम पूरी होती है, हमें ये हानि, तो हम कितना रह गया भैया? 100% का मान 70% ही तो रह गया। कितना रह गया? 70%। और हमें फिर 100% की वैल्यू निकाल लो। कहने का मतलब 350 है, वो कितने की वैल्यू है? हम प्रतिशत में आ जाओ, प्रतिशत में दिमाग लगाओ। 30% की हमें हानि हुई है। ठीक है, हानि जब हो गई, कोई चीज 100% की पूरी होती है, 30% की अगर हानि हो गई हमें, तो 30% कम गया ना उसमें से, तो कितना रह गया? 70%। तो वही 70% की वैल्यू बेचा है। कितने में बेचा? 30% की हानि हुई तो हमने कितने में बेचा? 70% में। 70% में बेचा, तो 350 किसका मान है? 70% का। जिसका होता है वो नीचे, और जो निकालना होता है फिर हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है अपने आप में। ठीक है, तो 100% हमने फिर निकाल दिया, तो बस 0 से 0, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 5 की गुणा 100 से करेंगे 500 रुपए। ये परसेंट सब परसेंट कट गई। तो बताओ आपके लिए ये लिखना है ये 2 लाइन में, या फिर ये इतना करना है, वो आपको डिसाइड करेंगे। अब मैं बताऊंगा कहाँ पे क्या लगना है। आगे सवाल करो, देखो फिर आगे बताऊंगा। एक दुकानदार ने 40% की हानि पर लेख बेचा। कितना हो गया? इन्होंने दे रखा, एक बार मैं हिंदी में और लिख दे रहा हूं, फिर आप ध्यान रखना। ठीक है, हानि प्रतिशत कितना दे रखा है इन्होंने? कितना दे रखा है? 40%। 40% दे रखा है। ठीक है, और इन्होंने बोला यदि विक्रय मूल्य 6000 है, तो विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? 6000, ये रुपए में दे दिया। ठीक है, 6000 रुपए। ठीक है, अब 6000 रुपए विक्रय मूल्य है, तो ये हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य, हमें क्रय मूल्य हमें निकालना है। ठीक है, कितना होगा? तो आपके लिए क्या करना है? देखो, अगर दुकानदार ने 40% की हानि पर लेख बेचा, अच्छा हानि होगी, 40% की हानि हुई है, तो कहने का मतलब कितने में बेचा होगा? हानि हुई है तो घाटा हुआ है, तो 60% में बेचा होगा। जब 40% की हमें हानि हो गई, तो कहने का मतलब कितने? 40% कम में ही तो बेचा है। तो 100 में से 40% कम कर दो, कितना हो गया?
60, कितना हो गया 60, तो ये 60%। तो ये दे रखा है जो 6000, वो कितने प्रतिशत की वैल्यू है, वो है 60% की वैल्यू। हमें निकालना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो प्रतिशत से प्रतिशत काट दिया, एक जीरो से एक जीरो, 6 एकम और 6 एकम 2 जीरो, और 100 की गुणा 100 से करेंगे तो कितना हो गया 10,000। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है 10,000। क्लास आपकी पहले देखिए ओके चल रही है बिल्कुल जी, ठीक है। आगे देखिए, अभी हमारा हो गया, आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, अब इसको आप वैसा नहीं करेंगे, ये हमारा एक लाइन में हो गया सवाल, ठीक है। 6000 बटे हमें 40% की हानि पे बेचा है, तो हमने मतलब 40% की जब घाटा हो गया तो हमें कितना रह गया मान 60 रह गया, 60 में बेचा है उसे, और निकालना कितना है 100% की वैल्यू, क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। आगे देखो, देखो रेशियो मेथड लगाएंगे जब परसेंटेज इस रूप में आएगी, ठीक है। अगर 1%, 2%, क्या हो गया 1%, 2%, 3%, 4% और 5%, ऐसा ही ये सब अगर परसेंटेज में दे रखी हैं, तो हम 600/5 ये मेथड लगाएंगे, कौन सा परसेंटेज वाला मेथड, बटे पे करने का डायरेक्ट, ठीक है। और ये रेशियो वाला कब लगाएंगे, जब ये 16 सही 2/3। तो इसको हम ऐसे थोड़ी लिखेंगे जैसे उन्होंने 500 रुपये विक्रय मूल्य दे दिया और इतना क्या दिया है 16 सही 2/3% की हानि दे रखी है, ठीक है। तो पहले 100 ये हानि हुई है तो इतने कम में बेची होगी, फिर 100 में से इतना घटाओ, फिर दिक्कत आएगी ना, इसलिए तो इसलिए रेशियो मेथड से करेंगे। तो हमारी हानि कितनी दे रखी है, हानि परसेंट, लॉस परसेंट कितना है 16 सही 2/3। तो इसे कैसे लिखेंगे सही से, 3 और 16 की गुणा करते हैं, 3 और 16 की गुणा करो, 16×3 = 48, और ये ऊपर वाली संख्या 2 जोड़ देते हैं, 48 में 2 जोड़ दी कितना हो गया 50/3, 50/3, 50/3 हो गई, 16×3 = 48 और 2 50/3। अब ये परसेंटेज जब हटाएंगे तो क्या करेंगे, बटे में 100 लिखते हैं, तो 3 ऑलरेडी है तो गुणा में लिख देंगे बटे में 100, ठीक है। अब देखो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, फिर 1 और बटे 3 दूनी 6, 1/6 कितना आया 1/6, इधर लिख लेंगे तो कितना आया हमारा 1/6, यहां से हटा के इधर लिख देते हैं, कितना आ गया हमारा वैल्यू 1/6। अब ये बात किसकी हो रही है, लॉस, हानि की, तो ऊपर वाली क्या हो गई हानि, ये लॉस हो गया, हानि है 1 रुपए की। नीचे वाला हमेशा क्या होता है सीपी, क्रय मूल्य, मैंने बताया था 6 रुपए क्रय मूल्य है हमारा, 6 रुपए में हमने खरीदी, ठीक है। लॉस है हमारा 1 रुपए का, 1 रुपए का हमें घाटा पड़ गया, तो हमने चीज कितने में बेची होगी, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 6 रुपए में खरीदी हमने, उसमें 1 रुपए का हमें भाई घाटा हो गया, तो हमने 5 रुपए में भी तो बेची होगी, तभी तो हमें घाटा हुआ है 1 रुपए का। तो हमारा कितना हो गया एसपी 5 रुपए, कितना हो गया 5 रुपए, ठीक है। अब आप समझ गए एसपी हो गया हमारा 5 रुपए, ठीक है। लेकिन इन्होंने दे रखा है, इन्होंने दे रखा है विक्रय मूल्य 5 नहीं, कितना है 500, कितना है 500, वो कितने की वैल्यू है हमारे हिसाब से 5 की, और हमें निकालना कितने की है, कितने की निकालनी है 100 की नहीं निकालनी है, क्यों, क्योंकि हमारा सीपी कितना है 6 रुपए, और हमें एसपी कितना है 5 रुपए, तो 5 की वैल्यू दे रखी है, हमें सीपी जो है उसकी निकालनी होगी, परसेंट नहीं है तो 100% में हमेशा निकालोगे, यहाँ बात पैसों में आ गई, ठीक है। 1 रुपए की हानि हो गई, 6 रुपए की खरीदी, तो बेची कितने में 5 रुपए में, जब 6 की हमने खरीदी है 5 में बेची है तभी तो 1 की हानि होगी, ठीक है। तो हमें फिर इन्होंने दे रखा है विक्रय मूल्य 500 है, हमारे हिसाब से है 5 रुपए, तो 500 किसकी वैल्यू है 5 रुपए की। फिर अब ये कह रहा है क्रय मूल्य निकालो, हमारे हिसाब से क्रय मूल्य 6 रुपए है, तो 6 रुपए की वैल्यू निकालो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 जीरो लगा दो, 100×600, तो 600 रुपए हमारा क्या हो गया, क्या हो गया 600 रुपए हमारा हो गया भाई विक्रय मूल्य, ठीक है। तीसरा अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य 59,620 है, 59,620 रुपए है, क्या है ये विक्रय मूल्य, ठीक है। और इसे 8.4% लाभ पर बेचा गया, तो मोबाइल का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, 8.4 है, हम इसे नहीं कर रहे, इसे तो हम 100 में जोड़ सकते हैं, 100 में जोड़ देंगे तो 100 में जोड़ देंगे 8.4, तो कितना हो गया 100 और 8 108.4, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक। तो ये देखो इन्होंने क्या बोल दे दिया 59,620 रुपए, 59,620 रुपए हमारा क्या है विक्रय मूल्य। अच्छा एक बात बताइए, फायदा हुआ या घाटा, इसे 8.4% का लाभ पर बेचा गया, कोई चीज 100% में पूरी सीपी, जब 8 का लाभ हो गया तो हमने कितने में बेचा है इसे 108 में ही तो बेचा, 108%,
तो हमने नीचे कितना लिख दिया, 108.4 भी है, 108.4% में से हमने बेचा है। और कह रहे हैं लागत मूल्य बताइए, लागत मूल्य कितना होता है, हमेशा 100%। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर ये हानि होती तो 100 में से इतना घटा के लिखते, क्योंकि कम में बेचा होता। अब इसे बोलना है लाभ पर बेचा, लाभ पर बेचा है तो इतना बढ़ा के बेचा है। 100 में चीज पूरी होती है, सीपी 100 होता है। अब जब 8 रुपए बढ़ा के बेचा है तो कितना हो गया, 108.4। ठीक है, हम परसेंट से परसेंट काट दिए। ठीक है, यहाँ पे दशमलव है, अगर हम दशमलव हटा दें तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा। दशमलव हटाते हैं तो ऊपर दशमलव लगाते हैं तो जीरो इधर खिसकाते हैं। ठीक है, अब हमने इधर से दशमलव हटा, दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो हमने ऊपर बढ़ा दिया। एक जीरो बढ़ा देते हैं या 10 से गुणा कर देते हैं, बात एक ही होती है। या गुणा 10 कर दो या एक जीरो बढ़ा दो, बात एक ही है। ठीक है, अब इसे हम कैसे करेंगे, जीरो मत बढ़ाओ, 10 से गुणा कर दो तब भी वही बात, और जीरो बढ़ा दो तब भी वही बात। क्यों, 10 से गुणा किसी की होती तो एक जीरो ही बढ़ता है। अब ये हम पहले साफ करके लिख लें, कितना, यहाँ नीचे लिखते हैं 59,62,0 बटे कितना हो गया, 1084। मैं आपको लिख रहा हूँ जिससे आपको सही समझ आए, गुणा 100। ठीक है, अब भाई इससे इतने को काटना है। ठीक है, इससे इतने को काटना है। देखो, 4 से काटो, 4 से काटेंगे, देखो 4 दूनी 8, कितना बचा, 2 और 8 28, 4 सत्ते 28। ठीक है, और 4 एकम 4, इतना हुआ, इतना हुआ। देखो 4 दूनी 8, 2 बचा, उतारा 8 28, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4। अभी 4 से ये काट दो, देखो 4 एकम 4, एक बचा, उतारा 9 19, 4 चौक 16, 3 बचा, 19 में 16 गया, 3 और 6 36, 4 नेम 36। अब हमने 2 उतारा, 2 को भाग नहीं जाएगा तो जीरो। अब हो गया 20, 4 पंजे 20 और एक जीरो। ठीक है, अब भाई क्या करना पड़ेगा इससे, अब 271 से डायरेक्ट भाग ही कर दो। अब 271 से पता नहीं कितने से कटेगा, ये 271 से इतने को भाग कर दो, 14 90 50 को। 271, 271 से भाग करो 14 90 और 50 को। ठीक है, भाग करो, कितना होगा, 14 14, तो 2 सत्ते 14, ये हो गया। तीन बार लगाओ, 3 से 3, चौका बार लगा के देखो, पंजे बार लगाओगे तो 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, पंजे बार लगाओ। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल कितना हो गया, 3। 5 दूनी 10 और 3 13, कितना बचा, 10 में से 5 गया, कितना बचा 5। यहाँ 8 में से 5 गया, 3 बचा। यहाँ कितना है, 3, 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा। या बचा, क्योंकि यहाँ पे 3 रहेगा ही नहीं, क्योंकि इधर ने हासिल थोड़ी लिया है, के पास तो ज़्यादा थे, तो 4 में से 3 गया, एक बचा, उतारा हमने कितना, जीरो, जीरो। ठीक है, 1350 हो गया, कितना हो गया, 1350। अब 27, एक बार फिर 5 बार लगा के देखना, पंजे 1355 होगा, तो लगभग इतना ही हो जाएगा, लगभग 55, 1355 हो जाएगा। अगर चौका बार लगाओगे फिर बचेगा, दशमलव में जाएगा, तो डायरेक्ट लगभग 55 मान लेते हैं। कितना हो गया, लगभग 55 हो गया, 55 के आसपास हो गया। अगर इसे फिर 54 करोगे तो 54,000 कुछ आएगा, लेकिन यहाँ 54,000 कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर 55 ही होगा। अगर दशमलव में होता है, जैसे 4 दशमलव यहाँ 5, और यहाँ कितना हो जाता, चौका 54 होता, फिर दशमलव आके और बड़ी संख्या आती 54.9, तो इसे डायरेक्ट 55 ही मान लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में कभी दशमलव वाली बात नहीं, दशमलव में आ रहा हो ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, तो ये 55 आ गया, इसकी 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया 55, और गुणा 100 से कर देंगे। अरे 50 थोड़ी है, यहाँ पे एक चीज और है, देखो भाई 5 उतारा जाएगा पहले, कितना उतारा जाएगा, 5 ही उतारा जाएगा, सही है 55 ही होगा। हम सवाल मिस्टेक कर रहे थे क्या, देखो यहाँ पे कितना उतारा जाएगा, जीरो नहीं, यहाँ पे तो 5 बचा हुआ है, तो पंजे बार कितना हो जाएगा, फिर 55 ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये कट गया, अब ये एक जीरो और रह गया, जीरो अब कुछ जाएगा नहीं तो उसका जीरो लगाना पड़ेगा। कितना बटा, 550, यहाँ हो गया 550। तो गुणा कर देंगे कितने से, 100 से। 55 की गुणा 1 से 55, और एक जीरो इसमें, 2 जीरो इसमें, 3 जीरो लगा दो। ठीक है, तो 55,000 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आपके लिए आगे पढ़ते रहो, फिर डिजिटल सम वाला मेथड बताएंगे। इसमें देखो 1 और 4 5 और 9 14, 5 19 हो गया।
19 में 1 की गुणा करोगे तो 19। चलो आपके लिए फिर बताएंगे, आपके लिए ऐसा समझ में नहीं आएगा वो मेथड, आपके लिए डिजिटल सम वाला बताएंगे हम, कैसे इनको जोड़ के और गुणा करके हम कैसे भाग कर देंगे, फिर आपके लिए मतलब आंसर निकल आता है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। क्या किया हमने, हमने किया ये कितने का, 59,620 का। तो 59,620 हमने लिखा, बटे में 1,084 लिखा, फिर हमने क्या कर दिया, इससे ऐसे काट दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 271 से काटा कितना आया, 55। अब 55 और इतने की गुणा करनी है, तो देखो कैसे होता है गुणा करके। अब ये तो सीधी सीधी गुणा हो जाएगी। ठीक है, हमने 100 से गुणा कर दी, आंसर आ गया। आगे देखो, एक दुकानदार ने 6 सही 2/3% की लाभ पर लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य 1600 है तो क्रय मूल्य याद कीजिए। ये भी देखो लाभ की बात हो गई, कितना, 6 सही 2/3। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 6 सही 2/3%। इसे सही से लिखो, कितना होगा, 3 छंग 18 और 2 20 बटे 3, बटे में 3% हटा दो, गुणा में लिख दो 100। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, कितना हो गया, 1/5 तियां 15। देखो ये तो हुआ 6 सही 2/3 को, 3 और 6 की गुणा, 3 छंग 18, 18 में 2 जोड़ोगे 20, बटे बटे में जितना होगा उतना ही रहता। अभी हमने परसेंट हटाया तो बटे में कितना लगा दिया, 100। तो देखो 100 लगाया तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100, ये कट गया, तो 1/3 की गुणा 5 से 1/15 है। तो ये क्या हुआ है, बात प्रॉफिट की हो रही है, प्रॉफिट का मतलब लाभ की। तो 1 रुपये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट, 15 रुपये क्या हो गया हमारा सीपी। हमने नीचे वाला तो ऑलवेज सीपी क्रय मूल्य ही होगा ना। तो हमारा ये बताइए, सीपी क्रय मूल्य हो गया 15 रुपये और लाभ होगा हमारा 1 रुपये। जब 15 रुपये की चीज थी, 1 रुपये का हमने लाभ कमा लिया, तो ज्यादा में बेचा हुआ, कितने में बेचा, 16 में। तो हमारा कितना हो गया, 16 रुपये क्या हो गया हमारा एसपी, सेलिंग प्राइस। क्योंकि 1 रुपये का लाभ है, 15 रुपये की हमारी चीज खरीदी थी हमने, सीपी था हमारा, तो एसपी कितना होगा, 1 रुपये का लाभ है तो बढ़ के होगा ना, तो हो गया 16 रुपये। ठीक है, 16 रुपये हो गया हमारा, क्या हो गया एसपी। लेकिन इन्होंने दे रखा है, इन्होंने बोला है भाई 16 रुपये नहीं, कितना 1600 रुपये है, इन्होंने दे रखा है 1600 रुपये। तो 1600 रुपये किसकी वैल्यू है, ये देखो क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। 1600 रुपये कितने की वैल्यू है, 16 रुपये की, हमारे हिसाब से 16 आया। हमें निकालनी कितनी है, हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारे हिसाब से कितना था, ये देखो 15 रुपये। 15 की वैल्यू निकाल ली है, 16 एकम 2 जीरो, 15 की गुणा 100 से करेंगे तो कितना हो गया, 1500, आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो। अब इतना मैंने समझाया है आपके लिए, कम से कम आधा घंटा से ज्यादा आपके लिए समझाया था। ठीक है, अब धीरे धीरे जितने आप क्वेश्चन करते रहेंगे उतनी सब चीजें आपके लिए समझ में आती रहेंगी। देखो छठा क्वेश्चन देखो, बोला अगर 1 सही 2/3% इस सिचुएशन में हो तो क्या करेंगे, तो रेशियो वाला मेथड, इसे इसका परसेंटेज का मान निकाल के करेंगे। और अगर हमें डायरेक्ट दे रखा हो 20% लाभ हुआ है, तो हम जो भी दिया होगा, जैसे 2000 सी एस पी दिया, उसके बटे में कितना लिख देंगे, 20% लाभ हुआ है तो 120 पे बेचा है ना, तो निकाल देंगे। इस हिसाब से परसेंटेज वाला मेथड और ये मेथड। ठीक है, दोनों में से देख लेना, वीडियो को दोबारा देखना, आप रिपीट करना, अच्छे से समझ में आ जाएगी फिर। ठीक है, अब देखो लागत मूल्य, लागत मूल्य बेचता है, कभी क्रय मूल्य बेच देगा, बोल देगा, कभी कॉस्ट प्राइस बोल देगा, वो सब चीजें एक ही होती है। एस देखो सीपी कॉस्ट प्राइस, इसे ही क्रय मूल्य बोलते हैं, इसे ही लागत मूल्य। एसपी सेलिंग प्राइस, इसे ही विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट, प्रॉफिट लाभ और लॉस हानि। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है। इसका लागत मूल्य मतलब सीपी और विक्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य एसपी। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, लागत मूल्य कितना है 10 रुपए और विक्रय मूल्य कितना है 11 रुपए। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। अब बस सिंपल या तो ऐसे बटे में लिख देते, सीपी बटे एसपी लिख लो। ठीक है, तो ऐसा लिख लो 10/11, बात एक ही होती है। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो, बटे का मतलब अनुपात ही होता है। ठीक है, अनुपात में लिखोगे तो ऐसे लिख दोगे, बटे में लिखोगे ऐसे, सीपी के सामने सीपी, एसपी के सामने एसपी। ठीक है, हमने इस तरह से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। हमारा देखो सेलिंग प्राइस क्या होता है, सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य, हमारा क्या होता है क्रय मूल्य, और ये हमारा क्या होता है विक्रय, विक्रय मूल्य। ठीक है, ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य, ये है क्रय मूल्य, ये है। ठीक है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 10 रुपए है, विक्रय मूल्य कितना है 11 रुपए। अनुपात में रखा है इन्होंने, प्रतिशत निकालवाना है, तो कहते भाई हम देखो अपने हिसाब से कितने रुपए का हमें भाई क्या हुआ है फायदा, 1 रुपए का। जब अरे ऐसे ही दिख रहा है 10 रुपए की चीज हमने खरीदी, 11 रुपए में बेची है, तो वही फायदा होगा ना, कितने का 1 रुपए का।
अब वो कह रहा है 1 रुपए नहीं, हमें प्रतिशत में बताओ, तो कितने का फायदा, वो 1 रुपए का। कितने पे है, हमेशा 11 बटे में या 10 बटे में? हमने बताया हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकलता है, हानि हो चाहे लाभ हो प्रतिशत में, ठीक है। तो 1 रुपए का क्या हुआ, लाभ, तो हम क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। एल प्रतिशत नहीं, प्रॉफिट प्रतिशत। एल से लाभ मत कर देना मेरी तरह, एल से होता है लॉस और पी से होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने रुपए पे, क्रय मूल्य कितना, 10 रुपए पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 10 एकम 10, 10% का हमें हो गया क्या, लाभ। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, किसने पर, 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। भाई यार कितना कठिन सवाल दिया, देखो ये देखो, भाषा घुमाई है लेकिन सवाल कितना इजी होगा ये देखना। क्या दे रखा है इन्होंने, लाभ कितना है, 20%, तो 20% का मान कितना होता है, 20 बटे प्रतिशत हटाओ बटे में 100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। मैंने पीछे बताए थे परसेंटेज में 1/2, 1/3, 1/4 सबके मान याद करके रखना कितने परसेंट होता है, ठीक है। 1/5 हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन निकाला कैसे जाता है, जो कोई बच्चे नए आज देख रहे होंगे ना, बता दिया, बटे में परसेंट हटाते हैं, बटे में 100 कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया, 1/5। ये क्या चीज़ है 20%, ये लाभ है, तो ऊपर वाला क्या हो गया, लाभ, और नीचे वाला हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक है। ऊपर वाला हो गया लाभ और नीचे वाला क्रय। अनुपात में कैसे लिखते हैं हम, कैसे, हमें दिख रहा है यहाँ पे 5 रुपए का क्रय मूल्य, 1 रुपए का लाभ, तो भाई विक्रय मूल्य कितना हो गया, कितना हो गया, विक्रय मूल्य मतलब एसपी। 5 रुपए की चीज थी, 1 रुपए के फायदा में बेची है हमने, तो कितने में बेची है, 6 रुपए में बेची है, तो हमें दिख गया। अनुपात कितना हो गया, देखो आप कैसा अनुपात में कैसे लिखते हैं, किसका पूछ रहे हैं, जिसका पहले पूछे, देखो पहले पूछ रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो पहले क्रय मूल्य लिख दो 5 रुपए पहले, या ऐसा करते हैं, देखो ऐसे लिख देते हैं अनुपात, कैसा, तो क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, ऐसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य, ठीक है। शॉर्ट में लिख देते हैं हम भी, ठीक है, विक्रय मूल्य। तो 5 रुपए कितना है, क्रय मूल्य। 1 रुपए का क्या हुआ है, फायदा, फायदा होगा तो जुड़ जाएगा, तो 5 में 1 जुड़ गया, कितना हो गया, 6। ये हो गया आंसर, ठीक है। या फिर ऐसे लिख देते जब हमने यहाँ पे निकाल दो, 5 रुपए का क्या है, लाभ, और 6 रुपए विक्रय मूल्य, तो पहला क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य बच रहा है, तो क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य। अगर ये चीज यहाँ पे ना लिखना चाहो, तो 5 रुपए की वस्तु है, 1 रुपए का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 6 रुपए, आंसर, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है यदि कोई वस्तु 300% लाभ पर बेची जाती है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, 300% निकालना कितना होगा, 300%, तो बराबर होगा 300/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कितना हो गया, 3/1 हो गया। ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य मतलब सीपी, ये क्या हो गया, क्या है, लाभ पर बेची जाती, ये हो गया प्रॉफिट, ठीक है। तो एक तरफ लिख लो सीपी अनुपात एसपी, सीपी और एसपी का ही पूछा है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो सीपी कितना है, 1 रुपए, उस पर फायदा कितने का हुआ है, 3 का, जब 1 रुपए पे 3 का फायदा हुआ है, तो कितने का हो जाएगा भाई, वस्तु 4 की नहीं हो जाएगी, क्योंकि 1 रुपए हमारी चीज थी, हमने भैया उसे 3 रुपए के फायदा में बेची है। जब 1 रुपए की चीज थी, 3 रुपए का हमने फायदा किया, तो कितने में बेची होगी, 4 में। या फिर ऐसे लिख दो, यहीं पे देख लो, एसपी कितना हो जाएगा, यहीं देख के, 1 रुपए हमारा सीपी था, 3 रुपए हमने लाभ कमाया उस पर, तो जब 3 रुपए लाभ कमाया है, तो 3 रुपए बढ़ा के ही तो बेची होगी, तो कितने में बेची होगी, 4 में। सीपी और एसपी का अनुपात पूछ रहा है, तो एक सीपी 1 रुपए, एसपी कितना, 4 रुपए, ठीक है, अनुपात में लिख दिया बस। आगे देखो, कह रहा है यदि कोई पुस्तक 25% की हानि पर बेची जाती है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, 25%। 25% का मान कितना होता है, 1/4, कैसे, 25/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो 1/4। ये चीज किस पे आ गई, ये चीज आ गई हानि पर, ये क्या है, हानि, ये क्या है, हानि, हानि मतलब लॉस। और ये क्या हो गया, नीचे हमेशा क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य मतलब सीपी, ठीक है, क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, हानि होगा, ये क्रय मूल्य हो गया, हमें क्या निकालना है, अनुपात क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। जो चीज पहले दे रखी हो, एक चीज ध्यान रखना, वही चीज पहले लिखना, वरना गड़बड़, कभी कभी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का पूछ लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ 3:2 रखा है, 2:3 है, अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का पूछेंगे तो ये हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का पूछेंगे तो ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले वो चीज लिख जाती है। देखो, क्रय मूल्य जैसे हमने मूल्य लिया, जैसे 3 रुपए हमारा सीपी है और एसपी है हमारा 2 रुपए,
ठीक है। तो हमसे पूछे अनुपात सीपी और एसपी का पूछेंगे, तो देखो कितना हो जाएगा, पहले सीपी 3:2। अगर हमसे पूछ लिया एसपी अनुपात सीपी बताओ, तो पहले एसपी कितना है, 2 है, तो पहले 2 लिखा जाएगा, फिर अनुपात 3। ये चीज उल्टी हो जाती है, इसलिए ये देखना जो चीज पहले बोली जाई हो उसे ही अनुपात में पहले लिखेंगे, जो चीज बाद में हो उसे बाद में लिखेंगे। ठीक है। तो भाई क्या ने इन्होंने पूछा है क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात, तो पहले सीपी क्रय मूल्य का अनुपात किससे पूछा है, विक्रय मूल्य से, एसपी से। तो विक्रय मूल्य कितना है, 4 रुपए। ठीक है। और ये चीज 1 रुपए की क्या हुई है, हानि या फिर लाभ, हानि हुई है, हमें हानि हुई है तो कम में बेची होगी, 4 से कम में ही तो बेची होगी, तो कितने में, 1 रुपए की हानि हुई, 1 रुपए घटा दो, 3। आंसर आ गया 4:3, ऑप्शन बी। या यहीं पे निकाल लेते, देखो क्रय मूल्य कितना था, 4 रुपए, हानि कितने की, 1 रुपए, तो हानि जब हुई है तो कहने का मतलब कम में बेची होगी, तो कितने में बेची होगी, 3 रुपए। ये 3 रुपए क्या हो गया हमारा एसपी, क्योंकि कम में बेची है, 1 रुपए घटा दो, वही चीज है। ठीक है। आगे देखो, कह रहा है एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। देखो सवाल को ध्यान से देख के लिखना कैसे, इन्होंने बोला है लागत मूल्य, पहले हिंदी में लिख के दिखाऊं तो समझ में आएगा, लागत मूल्य बराबर है उसके विक्रय मूल्य का 80%, कितना, विक्रय विक्रय मूल्य का 80% गुणा 80/100 लिख दो, या 80% भाषा में लिख के दिखा रहा हूं तुम्हें कैसे, लागत मूल्य बराबर विक्रय मूल्य के 80%, कैसे, लागत मूल्य बराबर है, लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80%, लागत मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य का 80%। ठीक है। तो हम देखो क्या करेंगे, हम देखो एक चीज इधर ही रखते हैं, जो चीज इधर होगी वो एक दो, लागत मूल्य विक्रय मूल्य एक तरफ ले आते हैं, तो इधर देखो लागत मूल्य हम इसे लिखेंगे, लागत मूल्य को क्या लिखते हैं, सीपी कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य को लिखते हैं एसपी। ठीक है। तो कितना है, सीपी इधर ही रख रहा है, और एसपी देखो यहाँ पे गुणा में है ना, तो कितने में आ जाएगा, बटे में। ठीक है, बटे में आ जाएगा, बराबर यहाँ कितना रह गया, 80। हम प्रतिशत हटा देंगे, अब बटे में कितना लगा देंगे, 100। कोई दिक्कत किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिशत हटता है, बटे में 100 लिखता है। काट दो, देखो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, बराबर कितना हो गया, 4/5। जो सीपी के सामने होगा वो सीपी, जो एसपी के सामने होगा वो एसपी। लेकिन ये पूछ क्या रहे हैं, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो ये क्या हो गया, ये एसपी तो हो गया, और ये कितना हो गया, सीपी। मतलब सीपी का मतलब कॉस्ट है, 4 रुपए में खरीदी है और बेची कितने में, 5 रुपए में, 1 रुपए ज्यादा में बेची है, तो हमें लाभ कितने का हुआ, 1 रुपए का, 1 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन ये क्या कहना है, लाभ प्रतिशत बताओ, 1 रुपए का लाभ हुआ कितने पे हुआ, सीपी पे या एसपी पे, सीपी पे। सीपी कितना है, 4 रुपए, लाभ और प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा, 4 एकम 4, 25 चौका 100, 25 एकम 25%। समझ गए ना कैसे। तो सीपी के सामने सीपी होता है जब इस कंडीशन आती है, तो देखो सीपी कितना है, 4 रुपए, और ये लाभ या हानि प्रतिशत नहीं दिया, इन्होंने सवाल को इक्वेशन में दिया था, लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, तो लागत मूल्य एक तरफ ले आए, विक्रय मूल्य और लागत मूल्य एक तरफ लिख लिए बटे में। ठीक है। तो 80% में से चिन्ह हटाया, बटे में 100 लगाया, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो 4 सीपी के सामने सीपी, एसपी के सामने एसपी। कहने का मतलब सीपी कितना है, 4 रुपए, 4 रुपए में खरीदी, एसपी कितना है, 5 रुपए, 5 रुपए में बेची, तो हमें कितने का, 1 रुपए का फायदा हुआ, 1 रुपए का फायदा हुआ। लेकिन जो कहना है प्रतिशत में बताओ, 1 रुपए का फायदा हुआ, अब फायदा किस पर निकालते हैं, प्रतिशत हमेशा सीपी पर। सीपी कितना, 4 रुपए गुणा 100% कर देते हैं प्रतिशत निकालने के लिए, तो कितना आ गया, 25%। आगे देखो क्या कहना है, 450 रुपए के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूँ, 20% खो देता हूँ। मतलब 450 रुपए में बेची तो मैंने खो दिया कितना, 20% खो दिया। तो कहने का मतलब ये है, खो देने का मतलब क्या होता है, खो देने का मतलब होता है हानि तो हो गई है, मैं 20 रुपए की, 20% की, 20% की हानि हो गई, तो इसने भाषा बदल के लिखा है, 450 में बेचा है, कितना, 20% इसने खो दिया, तो कितने परसेंट में, कितने परसेंट की वैल्यू है ये, 80% की। यही तो है, ध्यान से देखना, 450 रुपए में एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूं, तो कहने का मतलब ये कितने की वैल्यू रह जाती, 80% की। ठीक है। गुणा किस राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करने के लिए, 20% यहाँ तो खो दिया, हमें 20% हासिल करना है, हासिल करने का मतलब फायदा करना है। ठीक है, 20% फायदा करना है। अच्छा ये खो दिया तो ये 80% वैल्यू हो गई, हमें फायदा करना है तो कितना करना, 100% पूरा, हमें करना 20% का फायदा। जब 20% का फायदा है तो ये मत कर देना 80 है, 20% या बढ़ा दो 100, नहीं,
फायदा या घाटा हमेशा 100 पे ही होता है, क्योंकि ठीक है क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो ये 80% जब खो दिया तो घाटा हो गया 80%। हमें फायदा करना है तो फायदा कितना है 100% होता है, तो हमें करना है 20% का फायदा। तो फायदा करने के लिए 20% का मान मतलब 120% की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। अब कर दो, देखो एक जीरो से हमने एक जीरो ये काट दिया। अब 4 दूनी 8 और 4 से 4 तियाँ 12, 2 एकम 2 और 2 से 2 दूनी 4 और 25 दूनी 50, 225 की गुणा 3 से करोगे 200 तियाँ 600, 25 तियाँ 75, कितना हो गया 675 रुपए हमारा आंसर। आगे देखो और सवाल क्या कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं यदि एक वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। मतलब हानि हो गई, 355 कितने का मान हो गया, कितने का मान हुआ 29% का, नहीं 29% की हानि हो गई। जब हानि हो गई तो मतलब घट गया 29%, कितना घट गया। 100% में चीज पूरी होती कितना घट गया उसमें से 29%। तो ये किसका मान हो गया, 100 में से 29 गया 71% का मान है ये, ठीक है। कितने का मान है 31%, क्यों है क्योंकि 29% घाटा हो गया हमें। इन्होंने बोल दिया रुपए में 355 है, लेकिन हमारे हिसाब से 29% का घाटा हो गया तो 100 में से 29 घट जाएगा, 71% रह जाएगा मान, गुणा 31% का लाभ कमाने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अब ये कहना है भाई हमें तो ये तो घाटा हो गया, हमें करना है भाई फायदा, और कितने का 31% का। तो देखो 31% का फायदा करेंगे तो कितने प्रतिशत में बेचेंगे हम 131 में, क्योंकि 100% में तो पूरा होता है कोई भी चीज। तो 131% का हमें मान निकलना है जी, परसेंट से परसेंट 71 एकम 71, 71 पंजे हो जाएगा तो 7 पंजे 35, 350, 1 पंजे 5, 355, 131 की गुणा 5 से कर दो, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15 की 5 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 655 रुपए आंसर। क्या है 655 रुपए में अगर 31% का लाभ कमाना। देखो अगला क्वेश्चन, चलो टाइम आपके लिए कितना हो गया, 1 घंटा हुआ है अभी, चलो कोई नहीं अभी कराते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 13वां, क्या ना एक वस्तु को 10% की हानि पर 810 में बेचा गया। कितने में बेचा गया 810 में, कितने की हानि पर 10% की। तो 10% की जब हानि हो गई तो हमने कितने में बेचा, इन्होंने 800 में बेचा है और ये कह रहे हैं 810 में बेचा है, लेकिन कितने 10% की हानि, तो हमारे हिसाब से कितने में बेचा जाना चाहिए 10% की जब हानि हो गई तो कितने में 90% में। तो इन्होंने दे रखा है 810, हमारे हिसाब से 90%, तो 810 कितने का मान हो गया 90% का। अब ये पूछ रहा है यदि हानि 20% है तो विक्रय मूल्य। अब इन्हें 10% की हानि पे तो बेच दिया, फिर दोबारा में ये हानि ही पूछ रहे हैं। अब 20% लाभ कहते तो हम 120 का मान निकालते, लेकिन ये क्या कहना है हमें हानि 20%, फिर से 20% हानि करनी है। ये तो भाई 10% पे संतुष्ट नहीं हुई, अब बोलना भाई हमें 20% हानि करनी है। तो 20% जब हानि करनी है तो कितना होगा मान, कितने की वैल्यू निकालनी है 80% की, तभी तो 20% की हानि होगी, तो बस निकाल दो। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ये परसेंट से हमने परसेंट काट दिया, 9 एकम 9, 9 9 81, इधर 9 रह गया, 9 की गुणा 8 से करेंगे तो 9 अट्ठे 72, यहाँ पे एक जीरो और है, एक जीरो लगा दो। 720 रुपए में बेचनी होगी, कितने में 720 में, ठीक है। तभी तो होगी हानि कितने की 20% की। आगे देखो, अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है जब कोई वस्तु 480 में बेची जाती है तो 16 सही 2/3% की हानि होती है, तो लाभ 8 सही 1/3%। भाई ये देखो हमने बोला परसेंटेज में जब मामला आ जाए तो कौन सा रेशियो मेथड लगाएंगे, कैसे 16 सही 2/3% की क्या होती है हानि। तो 16 सही 2/3% का पहले मान निकालो, 16 सही 2/3 का कितना होता है, 3 की गुणा 16 से करोगे, अरे ये 162 लग रहा है। देखो कितना है 16 सही 2/3। अब ये नहीं हो सकता, कैसे, देखो 480 में बेची, हमें घाटा कितना हुआ 16 सही 2/3% का, तो ये घटाना कितने का मान हो गया। अब 100 में से 16 सही 2/3 घटाओगे तो दिक्कत होगी, काफी कैलकुलेशन बढ़ेगी। इसलिए हम किससे जाएंगे रेशियो वाले मेथड से, कैसे, देखो 16 सही 2/3% कितना हो गया मान इसका, 3 की गुणा 16 से 16 3 48 दो 50/3, प्रतिशत हटा देंगे बटे में 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, कितना हो गया 1/3 दूनी 6, 1/6। ये चीज क्या है, ये चीज देखो क्या है हानि है, हानि, तो ये ऊपर वाली क्या हो गई हानि, और नीचे वाला क्या हो गया, नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होता है जब हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत की बात होती है। तो कहने का मतलब रेशियो में लिखना पड़ेगा इसे, और दो चीजें दी रखी हैं दोबारा भी, ठीक है। तो कहने का मतलब इनका ये हो गया, देखो क्या इन्होंने बोला है, देखो 6 कितना है 6 रुपए क्रय मूल्य, एक तरफ लिख दो सीपी और दूसरी तरफ एसपी, ठीक है।
हमें क्या निकालना है, कीमत पर बेचा जाना चाहिए, विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखो 6 रुपए क्या हो गया, क्रय मूल्य, ठीक है। और 1 रुपए की क्या हो गई हमें, हानि। तो हमने कितने में बेचा होगा, जब हानि हुई है तो 5 रुपए में बेचा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने रेशियो में ले लिखा। लेकिन उन्होंने दो शर्तें दे रखी हैं, दो शर्तें दूसरी है, 8 10 सही 1/3% पर निकालना है या लाभ कमाना है, तो ये चीज हो गई। तो फिर 8 सही 1/3 का मान निकालो, कितना होगा भाई, कितना होगा, 3 अट्ठे 24 और 1 25/3, प्रतिशत हटा देंगे, बटे में 100 लगा देंगे, तो कितना हो, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो 1/3 चौक 12, 1/12, ये क्या हो गया, ये चीज क्या है, ये चीज है प्रॉफिट, ये चीज प्रॉफिट है। देखो क्या है, हमें 8 सही 1/3 का लाभ कमाना है, तो भाई ये क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, ये हो गया सीपी, मतलब वही सेलिंग कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो दोबारा में देखो डबल रेशियो बन रहा है इसमें, अब दोबारा में क्या, सीपी कितना हो गया, 12, ठीक है। और हमें क्या हुआ है, 1% 1 रुपए का ये लाभ, तो लाभ हुआ है, तो कहने का मतलब बढ़ा के बेची है, तो 12 में 1 बढ़ा दो, कितना हो गया, 13, ठीक है। अब भाई एक बताओ, यहाँ पे देखो एक चीज और फोकस करने वाली बात है। इन्होंने बोला इतने की हानि हुई, तो 6 रुपए की चीज खरीदी हमने, 5 रुपए की बेच दी। दोबारा में कह रहा है इतना लाभ कमाना है, कमाया नहीं है, कमाना है, तो 1/12 है, तो सीपी हमारा 12 आ गया, और 1 रुपए का हमारा लाभ हमने कमाया, तो कितने, 13 में बेचनी होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, बात जब कोई वस्तु 480 में बेची जाती है, ठीक है, तो इतना हानि होती है, इतना लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत, तो वस्तु एक ही है, अलग थोड़ी है। तो यहाँ तो देखो सीपी हमेशा सेम होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखेंगे, जब वस्तु एक ही वस्तु की बात हो रही है, तो बेच तो अलग अलग सकते हैं, घाटे में बेच और लाभ में, उससे कोई मतलब नहीं, कॉस्ट प्राइस हमेशा सेम होना चाहिए। अब ये देखो यहाँ पे कितना है, 6 रुपए, यहाँ पे है 12 रुपए। अब 6 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, अपनी तरफ से हमने इसमें 2 से गुणा कर दी, ध्यान रखना, हमें 12 बनाना है, बराबर करना पड़ता है, ठीक है। तो 6 में कितने थे, 2 से गुणा कर दी, तो हमारा 12 हो जाएगा। लेकिन रेशियो का एक रूल है, जब गुणा इधर करोगे तो दूसरी तरफ भी करनी पड़ेगी, तो भाई 5 में भी गुणा करनी पड़ेगी 2 से, ठीक है। अब ये देखो 6 दूनी 12 हो गया, और ये विक्रय मूल्य बदल दिया। अब देखो 5 दूनी यहाँ पे, अब हमें मतलब किससे है, तो 8 सही 1/3% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो ये पहले वाली कीमत है, तो कितनी हो गई, 5 दूनी 10, पहले वाली हमारे हिसाब से कीमत कितने, 480 में बेची थी, 480 रुपए में बेची थी, ठीक है। लेकिन हमारे हिसाब से कितने में बेची है, जो पहले बेची थी वही तो थी, कितने में बेची है, इतने में। पहले वाला एसपी यही तो है, पहले वाला हानि वाला, पहले फर्स्ट वाला, ये सेकंड में दोबारा में बेचनी होगी इतने में। 480 में बेची थी, वो कितने का मान है, 5 गुणा 2, या तो 10 लिख लो, या 5 गुणा 2 लिख दो, गुणा में कट जाते हैं, ठीक है, तो कैसे भी लिख सकते हो। 480 किसका मान है, 10 रुपए का। लेकिन हमें अब दोबारा में कितने में बेचनी है, हमें बेचनी है 13 में, तो 13 का मान निकालने के लिए 13 से गुणा, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 13 अट्ठे 104, हासिल कितना हो गया, 10, 13 चौका 52 और 10 62, 624 रुपए में बेचनी होगी, ठीक है। आगे देखो एक दो सवाल और इस टाइप के मैंने लिए हैं, जिससे समझने में आसानी हो। जब कोई वस्तु 990 में बेची जाती है, तो 11 सही 1/9% का क्या होता है, लाभ। पहला क्या होता है, लाभ, मतलब प्रॉफिट। तो हमें प्रॉफिट अपने हिसाब से निकालो, कितना, 11 सही 1/9%, तो कितना हो जाएगा, 11 9 99, और एक 100/9, 100/9 प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 लिख देंगे, ठीक है, एक दो जीरो कर देंगे, तो कितना हो गया, 1/9। तो ये क्या हुआ है, प्रॉफिट, लाभ। तो ये तो हमारा लाभ हो गया, ये क्या हो गया, 9 रुपए, ये हो गया सीपी। हमेशा लाभ किस पे निकलता है, अब लाभ या हानि, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। अब हम लिख लो, देखो फिर हम लिख लो सीपी, दूसरे के लिए जगह छोड़ दी है, ठीक है। सीपी अनुपात एसपी हमने लिख लिया, कितना, हमने चीज कितने की थी हमारी, 9 रुपए की, ठीक है। और हमने बेची कितने में है, 1 रुपए का, ये क्या हुआ, प्रॉफिट, लाभ हुआ है, तो बढ़ा के बेची है, तो 1 रुपए का फायदा हुआ है 9 रुपए में, तो कितने की बेची है, 10 रुपए की, ठीक है। अब ये दोबारा क्या कह रहा है, 9 सही 1/11 की हानि के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। हमारी एक प्रकार से ये बेचने वाली पहली कीमत ये आ गई, इन्होंने इसका मान भी दे रखा है 990 में बेची है, लेकिन हमने हमारे हिसाब से कितने में बेची है, 10 की, तो 990 किसकी वैल्यू है, 10 की। लेकिन हमें आगे क्या करना है वो देखो, पहले 9 सही 1/11, ये हमें लॉस कमाना है, कितने का, 9 सही 1/11% का, ठीक है। तो इसका मान कितना हो, 11 9 99, और एक 100/11, 100/11, यहाँ प्रतिशत हटा देंगे तो बटे में कितना लिख देंगे, 100, 100 से 100 कट गया, कितना रह गया, कितना रह गया,
ऊपर 1 रह गया और बटे में कितना रह गया 11 1 11। ये क्या चीज है, ये देखो लॉस है, हानि, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये क्या हो गई, लॉस हानि, ये क्या हो गया सीपी, नीचे सीपी होगा। यानी कि मतलब 11 रुपए की चीज को कितने पे बेचना होगा, 1 रुपए की हानि गई है, हानि का मतलब घाटा हुआ है, तो 1 रुपए का घाटा करके हम कितने में बेचेंगे, 10 में। ठीक है, अब आप बोलेंगे 10 का मान दिया है, 10 का ही निकालना है, लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि जब बात किसी एक ही वस्तु की होती है तो हमेशा सीपी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि खरीदा तो बराबर में होगा। 100 रुपए की चीनी मैंने पहले बताया, आप 110 में बेचेंगे तब भी आपकी विक्रय मूल्य तो 110 हो जाएगा, लेकिन क्रय मूल्य कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। अब आप 115 में बेचेंगे तो विक्रय मूल्य बदल जाएगा, लेकिन क्रय मूल्य वही रहेगा जब बात एक वस्तु की होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है भाई 9, यहाँ 11। अब 9 की पहाड़ी में 11 नहीं आता तो कैसे करेंगे, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कोई चीज एक दूसरे से ना कटे, कुछ भी कॉमन नहीं हो इनमें, तो क्या करते हैं, उन दोनों संख्या से ही गुणा करते हैं। इसमें कितने से गुणा करेंगे, 11 से। ठीक है, तो जब इसमें 11 से गुणा करेंगे तो गुणा इसमें भी 11 से ही करनी पड़ेगी, ये इनका रेशियो का रूल है। इसमें भी 11 से ही गुणा करेंगे तो देखो 11 ने 99 हो गया, लेकिन अभी 11 रह गया। जब ये संख्या एक दूसरे में कोई कॉमन नहीं होता तो क्या करते हैं, एक दूसरे से गुणा कर देते, तो 11 में किससे गुणा करेंगे, 9 से। 9 में 11 से गुणा कर देंगे, 11 में 9 से। जब 9 से इधर गुणा हुई है तो इधर भी 9 से गुणा होगी, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो 11 ने 99, 11 ने 99, अब ये चीज बराबर हो गई, तो हमें अब इससे कोई मतलब नहीं रहा, हमें केवल बराबर करने से मतलब था, दोनों चीजें बराबर हो गई। अब इधर आ जाओ, पहले वस्तु कितने में बेची गई थी, 990 में, कितने में, 990 में। वो कितने का हमारे हिसाब से कितने में बेची गई है, 10 गुणा 11 में। तो या तो 110 लिख दो बटे में, 110 ही लिख दो, या 10 गुणा 11 लिख दो, जैसा पिछले में मैंने गुणा करके लिख दिया था। इसमें क्या करता हूँ, इसमें गुणा करके नहीं लिख रहा हूँ, अलग अलग लिख देता हूँ, कितना, 10 गुणा 11 लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हमें निकालना कितने का मान है, हमें निकालना 10 गुणा 9 का मान, 10 गुणा 9 का मान, यह लिख सकते थे 90 का मान, क्योंकि पहले इतने में बेची थी, पहले का विक्रय मूल्य इन्होंने दे ही रखा है हमारे हिसाब से, 10 गुणा 11 है, इनके हिसाब से इतना है, तो जितने का मान दे रखा है वो नीचे लिखते हैं, और जितना निकालना है हमें बाद वाला ये निकालना है। ठीक है, तो कितना होगा, देखो 10 से 10 हमने काट दिया, 11 एकम 11, 11 नेम 99। अब देखो 9 की गुणा 9 से 9 नेम 81, 81 गुणा 10 से 81 ढाई 810 रुपए, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है जब कोई वस्तु 1050 में बेची जाती है तो 12 सही 1/2% की हानि होती है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए, देखो इसे हम रेशियो मेथड से नहीं, ये हमारा हो जाएगा 12 सही, 1/2 का मतलब होता है 12.5, 1/2 का मतलब आधा होता है, तो 12 ये आधा ये, कितने की हानि हुई है हमें, हम दोनों तरह से करके दिखाएंगे। देखो ऐसे, देखो ये कितने की हानि, 12.5%, क्या हुआ है, बेची जाए 12.5% की हानि, पहले हानि होती है, लॉस, कितना है, 12.5%, 12 सही 1/2%, कितना होगा, 12 दूनी 24 और 1 25/2%, हटाएंगे बटे में 100 लगा देंगे, 25 एकम 25 चौका, कितना हो गया, एक एक, एक का एक, नीचे 2 चौक 8, 2 और 4 की गुणा 8, तो ये क्या हुआ, लॉस, तो ये हो गई हानि, ये हो गई सीपी। ठीक है, तो निकालो, एक तरफ सीपी, एक तरफ एसपी, तो कितने का सीपी है, 8 रुपए, तो हानि कितने की हुई है, 8 रुपए पे भैया, 1 रुपए की हानि हुई है, तो कितने में बेची होगी, 7 रुपए में। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक, अब दोबारा में क्या कह रहा है, हमें 25% का लाभ कमाना है, अब हमें ये कमाना है प्रॉफिट, तो कितना, 25%, 25% कितना होता है, 1/4, ये बात हुई है प्रॉफिट की, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट, ये हो गया सीपी। तो कहने का मतलब 4 रुपए हमारा सीपी है, और हमें कितने का, 1 रुपए का लाभ हुआ है, ये क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है, तो 5 रुपए में बढ़ा के बेचेंगे। अब देखो ये 8 हो गया, ये भाई 4 रह गया, तो हम क्या करेंगे, बराबर करने के लिए हमने बोला गुणा करते हैं, इसमें 4 की गुणा अगर 2 से करते हैं तो 8 हो जाएगा। जब एक तरफ गुणा करते हैं रेशियो में, तो दूसरी तरफ भी करनी पड़ती है, वरना सवाल गलत हो जाता है। अब देखो 4 दूनी 8, और ये ऊपर भी 8 हो गया बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले कितने में बेची थी, 1050 में, 1050 में, हमारे हिसाब से कितने में बेची थी, 7 रुपए में, तो 7 का मान है ना 1050, ठीक है। लेकिन अब हमें बाद में कितने में बेची है, 5 गुणा 2 मतलब 10 में, तो 10 का मान हमें निकालना है। तो देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचा, उतारा 5 35, 7 पंजे 35, एक जीरो लगा दिया, 150, 150 ही गुणा 10 से कर देंगे तो 1500, 1500 रुपए में हमें क्या होगी, बाद में बेचनी होगी। ठीक है, अब ये अब इसके हिसाब से मैं दूसरा तरीका भी देखो सिंपल कर देता हूँ। 1/2 जहां भी होता है, 1/2 का मतलब होता है, 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा का मतलब होता है 0.5। ठीक है, तो 12.5% है, तो कितने में, पहले कितने में बेची है, 1050 में, क्या हुआ है हमें,
12.5% की हानि। जब हानि होती है तो कम में बेची है, तो 100 में से 12.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 में से 12 गए तो 88, 88 में से आधा और घटा देंगे तो 87.5। हम ऐसे भी लिख सकते थे, देखो 87.5% में हमने ऐसे बेचा था। 87.5 में बेचा जब हानि हुई है तो कम में बेचेंगे, ठीक है। और हमें बाद में क्या करना है, हमें क्या करना है, 25% लाभ, लाभ कमाना है तो कितने में, 125% में बेचनी होगी। देखो दूसरा तरीका मैं ये बता रहा हूँ, पहले वाला ही तरीका है, 12.5 को हम लिख सकते हैं, इसलिए हमने कर दिया। अब 16 सही 2/3 होता तो दशमलव में लिखने में दिक्कत होती, इसलिए बताया, ठीक है। इसे लिख सकते हैं। और दूसरी चीज इन्होंने दे ही रखी है 25%, तो थे तो 125 लिख ही देंगे जब लाभ बताया। इसे 12.5 घट जाएंगे 100 में से आराम से 87.5। देखो एक दशमलव हटाया तो या तो 10 से गुणा कर दो या फिर एक जीरो बढ़ा दो, कुछ भी कर लो, ठीक है। अब क्या कर देंगे, अब देखो काटो, 25 तिया 75, 12 और 5 125, 25 पंजे 125। अब 25 से 25 पंजे 125, ठीक है। 35 एकम 35, 35 तिया होते हैं 105, एक जीरो 30 ढाई 300 और पंजे 1500। आ गया आंसर 1500, 1500 रुपए। कैसे भी कर लो, इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, आंसर वही आना है, ठीक है। आगे देखो, अब ये आपको देखना है कौन सा तरीका कहाँ लगाएं तो जल्दी सवाल होगा। ये आपको आएगा प्रैक्टिस से, आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आगे देखो 17वां क्वेश्चन, एक वस्तु को 2200 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, इस वस्तु को 2600 में बेचने पर क्या। अब इन्होंने देखो उल्टा कर दिया, 2200 में बेचा है तो 10% का लाभ हुआ है, जब 10% का लाभ हुआ है तो कितना, 110% की वैल्यू कितनी है। इन्होंने देखो पहले क्या रखा है 2200, वो दे रखते थे, हानि की वैल्यू निकाल देते थे, फिर लाभ निकालते थे 120%, मतलब परसेंट वगैरह नीचे निकालते थे। लेकिन हमने अब इन्होंने परसेंट दे रखा है और वैल्यू का मान पूछा है, तो इसे सेम टू सेम उल्टा कर देंगे, बस कुछ नहीं। 2200 में बेचा है तो कितने का लाभ हुआ है, 10% का। जब 10% का लाभ होता है तो हम कितने में बेचते हैं, 110 में। 110 में वो कितने का मान है, 110%, ठीक है। लेकिन हमारे हिसाब से कितने में बेचा, 2200 में। सेम उल्टा कर दिया है ना 2200 में। अगर ये परसेंट निकलवाते तो हम 2200 ऊपर रखते, परसेंट की वैल्यू नीचे करते। जैसे मान लो कह देते 2200 रुपए में बेचा है 10% पर, लाभ पर, तो हम क्या करते, 2200 बटे 10% कितना होता है, 110। फिर हमसे पूछते 2600 की जगह हमें तो पूछते हमें 100, हमें 20% की हानि करनी है। हानि का मतलब 20% कम कर दो तो 80% पे बेचना होता, ठीक है। जब 80% पे तो ऐसा निकालते, लेकिन इन्होंने परसेंट में नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है 2600 में बेचे तो क्या होगा, तो इसका सेम उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा क्या करना पड़ेगा, वही चीज है सब चीज, क्या परसेंट में वैल्यू पूछी है, तो 2200 में बेचा है तो 10% पे, तो 10% मतलब 110% पे बेचा है, तो 100 पर 10% किसका वैल्यू है, 2200 की। तो हमें निकालनी कितने की है, 2600 की, बस कुछ नहीं, 2600 की वैल्यू निकालनी है। देखो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो ये काट दो, 22 एकम 22, 22 पंजे 110 और 5 की गुणा 26 से कर दो, 5 अंक 30 का जीरो हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 130% ये रह गया, तो परसेंट 130%। 130% का मतलब क्या होता है, 130% का मतलब क्या होता है, 30% लाभ। या फिर ऐसे कर सकते थे, केवल लाभ का ही पूछना है तो इसे ऐसे करते, कैसे, जब केवल लाभ का ही पूछ रहा है 130% आया तो आप समझ जाएंगे 100% हटा देंगे क्रय मूल्य, 30% का लाभ हो गया। अब जब केवल ये पूछ रहा है, क्या ऐसे केवल लाभ की ही कंडीशन पूछ रहा है, कहना 10% लाभ पर बेचा है, 2600 में बेचा तो लाभ का प्रतिशत, केवल लाभ की बात कर रहा है, ठीक है। ये सीपी के हिसाब से पूरा हो जाता तो केवल 10 ही लिखेंगे, जब केवल लाभ की ही बात करना है, लाभ परसेंट दिया, लाभ परसेंट ही पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो केवल 10 ही लिखेंगे। अगर विक्रय मूल्य के हिसाब से विक्रय मूल्य का परसेंट पूछते कितना परसेंट होगा या ऐसे पूछते, तब हम उस हिसाब से करते। तो हमें 10% का लाभ दिया तो 10 ही लिखेंगे बटे में। तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, क्या हो गया ये, देखो। तो हम केवल लाभ की बात करेंगे तो 110 के हिसाब से 130 आ गया, तो आपको पता है 30%, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 10% का लाभ हुआ है तो कितने में बेचिए, 2200 में। ऐसा नहीं होगा ये सवाल, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। जो मैंने बताया वही तरीका, क्या 10% के लाभ पे बेचिए तो कितने, 110% में बेचिए, ठीक है। तो कितने का, 2200 रुपए में बेचिए। हम बेच रहे हैं 2600 में, तो कितना परसेंट लाभ होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 22 एकम 22, 22 पंजे 110, 5 की गुणा 26 से कर देंगे 130, ये परसेंट रह गया। अब 130% में कितना होता है, 30% का लाभ हो गया, 100% तो पूरी होती है, ठीक है। आगे देखो 18वां, कितना टाइम हो गया आपके लिए, एक दो सवाल और करवा रहा है बस, 1 घंटा 19 मिनट, एक सवाल कर लो, एक दो सवाल कर लो बस, ठीक है। 18%
18 क्वेश्चन। 15% की लाभ पर 2070 में बेची जाती है। 15% का लाभ है तो कितना, 115% में बेची है। ठीक है, 115% में बेची है। इन्होंने कितना बोला है, 2070 में भाई, 2070 में। फिर पूछा कितना है, तो 1890 में बेची जाती है। तो लाभ या हानि बताओ। 1890 में, कहने का मतलब 15% लाभ पर बेची है तो 15% का लाभ मतलब 115% बेची है। ठीक है, फिर बेचना कितना है, तो 115% की वैल्यू कितनी दे रखी, 2070 दे रखी, 2070 दे रखी। अब बाद में पूछ रहा है 1890 में बेची जाती, तो हानि प्रतिशत क्या हो, तो 1890 लगा के हानि प्रतिशत निकाल दो। कैसे, एक जीरो से एक जीरो काट दो, और अब ये 200 हो गया। 5 से काटना, 5 से काटोगे, ये करता है 23 से। देखो 23 नेमा 207 होते हैं और 23 पंजे 115 होते हैं। ठीक है, अब 9 से ये कट जाए, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 और 9 एकम 9 तो 21, 21 की गुणा 5 से करेंगे तो 21 पंजे 105, 105% आया। अब बताओ लाभ हुई है हानि, अब बताओ। जब 100 से ऊपर आए कितना, 5% आया ऊपर, तो 5% का क्या हुआ है, लाभ। अगर ये 95 आता तो 5% की हानि, तो 5% का लाभ। ठीक है, आगे देखो, एक सवाल और देख लो, लास्ट सवाल करा रहा आपके लिए। ठीक है, फिर आगे से कल कराएंगे। विपिन ने एक खिलौना 1200 में खरीदा, इसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च किए, उसने इसे 1680 में बेचा, तो लाभ या लाभ प्रतिशत क्या है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारा देखो सीपी कितना हुआ, सीपी कितना हुआ, केवल 1200 ही नहीं हुआ। हम कोई चीज जैसे मान लो हम 1200 में खरीद के लाए, लेकिन वो खराब थी तो उन्हें सही करवाई, 200 रुपये सही करवाने में लग गए, तो हमें टोटल कितने खर्च किए हमने, 1200 की वो चीज थी और 200 रुपये उसकी मरम्मत में लगे खर्च करवाने, तो बराबर कितना, 1400। हमारे हिसाब से पास पैसे कितने गए हैं, पूरे 1400 गए हैं। तो हमें वो चीज़ कितने की पड़ी है, 1400 की। तो कहने का मतलब हमें 1400 रुपये हमारा हो गया सीपी। ध्यान रखना, जो खर्च वगैरह करेंगे मरम्मत वगैरह हम, वो उसी में जुड़ता है। ठीक है, क्योंकि 1200 में लाए लेकिन वो चीज़ खराब थी, तो मरम्मत में लगवाए 200 रुपये, तो हमारे लिए 1400 की तो पड़ी। ठीक है, सीपी हो गया हमारे 1400। फिर एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, हमने कितने में बेच दी उसे, 1680 रुपये में। ये कहना 1680 में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत तो हमारे हिसाब से कितना लाभ हुआ, देखो 1680 में से 1400 घटाएंगे कितना बचेगा, 280 रुपये। 1680 में से 1400 घटा देंगे, कितना बचेगा, 280 रुपये। अब 280 रुपये का क्या हुआ है, हमें लाभ। लेकिन ये लाभ नहीं पूछ रहा, लाभ प्रतिशत। जब लाभ प्रतिशत किस पे निकालेंगे, हमेशा क्रय मूल्य पर, तो बटे में 1400 गुणा 100%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, एक जीरो है, तो कितना हो गया, 20%। ये तो बहुत सिंपल सवाल था पहले की तरह। 1200 रुपए की चीज लाए, 200 रुपए हमारा खर्चा हुआ उसे मरम्मत वगैरह कराने में, तो हमें 1400 रुपए की टोटल पड़ी। हमने क्या किया, 1680 की उठा के बेच दी, तो कितने रुपए ज्यादा की बेची, जब ज्यादा की बेची है तो लाभ होगा। 280 ज्यादा की बेची, कितने पे, 1400 पे। परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट पूछ रहे हैं, तो बटे 1400 गुणा 100, कितना आ गया, 20%। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर देना इसे, जिन्हें ज़रूरत होगी, जो कोर्स नहीं ले सकते हैं पेड कोर्स, लेकिन ज़रूरत भी नहीं है पेड कोर्स अब आपको लेने की। मैं मैथ्स बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके आपको बहुत ऊपर लेवल तक लेके जाऊंगा और पूरी कंप्लीट मैथ कराऊंगा। ठीक है, तो भाई जिसे ज़रूरतमंद है उसके लिए शेयर कर देना। ठीक है, आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो। ठीक है जी, धन्यवाद।